कहता है रील में और रियल में बहुत फर्क है सर। मेरे को रील में दिखाया था मैगी खिलाता है, यहाँ पे सिर्फ मैं बज रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। कहता है मैं आपको वायरल कर दूंगा कि आपने मुझे मैगी नहीं खिलाई है। सर आई कैन नॉट टेल मोर लाइस। कहता है यार उसने मेरी ऑनेस्टी अप्रिशिएट नहीं करी, डांटने लग गया मेरे को। ही शाउटेड एट मी यू ब्लडी बर्गर। कहता है जैसे उसने मेरे को डांटा और बोला ना व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्मी। बोला फिर मैंने उसको देख के बोला बोला सर हु टोल्ड यू आई वांट टू जॉइन आर्मी। मैं फिर ही सेड गेट आउट। बोला जंगल में छोड़ दो मेरे को, डैम हैप्पी। डेजर्ट में छोड़ दो एक पानी की बोतल के हाथ में, आई एम वेरी हैप्पी। दिल्ली में मत छोड़ो बस, यहाँ पे आई कैन नॉट बी हैप्पी। क्या लगता है आपने इतना सारा एक्सपीरियंस किया है, व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना? इसे कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है ना। एंड इज फ्रॉम हाँ पाकिस्तान। अरे वाह। ओह नाइस। मैं भाई यार मानना पड़ेगा जज्बा है ना। मैं भैया इंडियन आर्मी, आई एम मैडली इन लव विद आर्मी। एंड गाय फ्रॉम है ना सिविल इन पाकिस्तान इज टेलिंग सर यू ट्रेन। मैं इमेजिन यार मैं तुम्हारे को मैं तैयार करके अपने बंदे के अगेंस्ट खड़ा नहीं कर सकता। है ना। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, हमें आईआईटी नहीं करना था, पेरेंट्स ने जबरदस्ती भेज दिया, या यूपीएससी नहीं करना था। टुडेज जनरेशन एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम। हम्म मेरे पास जवाब है। कौन कहता है यूपीएससी में कंपटीशन है? नहीं है। एसएसबी में कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं है। हम्म एक वैकेंसी चाहिए मुझे, उसके बाद में अगर दो भी हैं सेकंड इज सरप्लस। कैन वी कॉल, मेरा ट्रेन स्टूडेंट है ना? अभी मैं जो बोल रहा हूँ अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। कैन वी कॉल दिस गर्ल? या प्लीज प्लीज। बुलाना। या मैं आपको ग्राउंड पे दिखाता हूँ प्रूव करके हाउ आई रजत, ट्रेन माय स्टूडेंट्स। रजत, कैन वी कॉल राघवी? कॉल राघवी प्लीज। नमस्ते साथियों। तो आज पॉडकास्ट संवाद में तथास्तु आईसीएस में हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं। आप इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, और उनकी कुछ कूल जो एक पर्सनालिटी है, उनसे बहुत सारे लोग फैसिनेट होते हैं। आज हम लेकर आए हैं कर्नल राजीव हरवंश सर को, और उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं सिर्फ चंद लाइनें कहना चाहूंगी। तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं, गर्व इतना है इन आंखों में कि हम देर तक रोए नहीं। गर्व इतना है इन आंखों में कि हम देर तक रोए नहीं। तुम्हें याद रखने के लिए कोई एक खास दिन नहीं होता, तुम्हें याद रखने के लिए कोई एक खास दिन नहीं होता। तुम जिंदा हो हमारे दिलों में हर रोज, तुम जिंदा हो हमारे दिलों में हर रोज। तुम्हारा वजूद कभी भी कहीं भी खोया नहीं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड यस, जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे स्टेज की नर्वसनेस, एक्चुअली आपके सामने होती है। नहीं नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस इज द ओनली थिंग विच आई गिव टू पीपल। दैट्स ट्रू सर, बट आपका ऐसा एक कॉन्फिडेंस का ऑरा है, एक ऐसे ऐसी आपकी पर्सनालिटी है कि मुझे ऐसा लगता है आपके सामने कोई भी आके ना बहुत ही ज्यादा ऐसे नर्वस हो जाता है कि ओ माय गॉड। नहीं सी, मैं अपनी क्लास में अभी पिछले बैच में एक लड़का आया था। जी। हिज लिप्स वर शिवरिंग, है ना, बात नहीं कर पा रहा था। हाँ जी। सो आई टोल्ड हिम, मैं कोई खास रीजन कितना क्यों घबरा रहा है? हाँ इससे हाँ मुझसे बात नहीं होती, ऐसे पब्लिक में डरता हूँ। हाँ हाँ। मैं खड़ा हूँ, मैं मेरा हाथ पकड़। मैं हाथ पकड़ और जो दिखाई देता है, मैंने कुछ कैप्शंस लगा रखे हैं। जो भी करता है कोई 3 कैप्शन जोर से पढ़ रहा हूँ मैं, पूरी क्लास इसके पीछे जोर से बोलेगी। तो उसने बोलना शुरू किया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो सारी क्लास ने पीछे पीछे बोला जोर से। देन ही सेड, कुछ और लिखा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। 3-4 चीजें बोली और पूरी क्लास ने चिल्ला चिल्ला के बोला। तो थोड़ा सा ही वजह की, मैं कैसा लग रहा है? मैं 4 लंबी सांस ले, क्या ठीक लग रहा है। मैं जब भी अगली बार घबराहट होती है, कहीं पे भी खड़ा हूँ क्लास में, आके कहीं पे भी पकड़ लेना मुझे जोर से, और उसके बाद में बोलना शुरू करना, ठीक है। एंड उसके बाद में आई हैव सीन चेंजेस इन दैट गाय, हेल लॉट ऑफ चेंजेस। कल भी कोई मिला था बाहर, है ना, अपना वेंट फॉर सम इंटरव्यू इन जी न्यूज। तो कहीं बाहर खड़ा था, एक बंदे ने आके हाथ मिलाया के, मैं तो जोर से हाथ मिला, सर मैं 2 मिनट तक मिलाना चाहता हूँ। मैं किस लिए? कैसा एनर्जी लेनी है आपसे। मैं फिर ढंग से ले, फिर गले में लिया। आई फील टू सरप्राइज, मेरे को ना कल से पता नहीं कितने लोगों ने बोला कि नर्वसनेस हो रही है, बट नहीं होनी चाहिए, है ना। दैट्स ट्रू सर। विल स्टार्ट विद दिस थिंग ओनली, क्योंकि हमने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत सारे रील्स देखी हैं, और इंटरव्यूज भी देखे हैं, जिसमें हमने बहुत आपके आर्मी एक्सपीरियंसेस को सुना है, जो एक मुझे ऐसा लगता है कि काफी सीरियसनेस से डिस्क्राइब किए गए हैं। मैं सीरियस। लेकिन लेकिन आज हम इस पॉडकास्ट में हाँ। एक दूसरे पर्सनालिटी को, दूसरे एस्पेक्ट को आपके
ढूँढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और वही हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं। दैट फन एस्पेक्ट, दैट फन पर्सनैलिटी। आई टेल बट बिफोर दैट वन थिंग है ना, श्योर। आपने इंट्रोडक्शन में जो बोली जो लाइन्स उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। टुडे इज 14th ऑफ February, यस सर, है ना? बिल्कुल। आज लोग वसंत पंचमी भी मना रहे हैं, जी सर। ठीक है, एंड वैलेंटाइंस डे भी मना रहे हैं, बट टुडे इज अनदर हिस्टोरिकल डे ऑल्सो, यस है सर, ना? यस सर। We lost many brave soldiers हुँ, हुँ। today. यस सर। So when I was in book trade fair, वहाँ पे भी I started with this only. हुँ, हुँ। कि before we proceed with anything, I think है ना, we must remember them today and we pay homage to them, हुँ, those who had sacrificed their lives. बिल्कुल। और वो परिवार जिन्होंने ना बहुत कुछ खोया है. Yeah. So it is time to remember them, ऑफ and कोर्स। I'm just one among anyone who's serving or who is served. यस सर। So let's keep it very simple. श्योर। बाकी रही सीरियसनेस की बात है, यू आस्क एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, यू नो, यस सर। मेरी क्लास शुरू होती है, पहले हम लोग आधे घंटे 40 मिनट तक कुछ नहीं करते, सिर्फ गाने गाते हैं, ठीक है? आई ओके। जस्ट प्ले सम लिस्ट एंड आई टेल एवरीवन, हुँ, हुँ। पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले गाने गाते हैं, खुल करके, जोर-जोर से, हुँ, ठीक है? एंड हर एक जगह बीच में जोक्स होते हैं, मेरे ख्याल से, बट यू नो, और 1-2 सेशन होते हैं, एक तो जो क्लास में मैं हमेशा मज़ाक करता रहता हूँ, हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा मज़ाक करता हूँ एंड पीपल आर ऑलवेज़ लाफिंग, हुँ, हुँ। और एक होता है स्पेशली व्हिच आई हैव विद द बॉयज़, व्हिच इज़ नोन एज़ बॉयज़ टॉक। सो आई टेल लेडीज़, "माय गेट अप एंड एक्सक्यूज़ अस।" तो लड़के हमेशा कहते हैं, "सर ये बहुत शिकायत है ना कि आप लड़कों से अलग से बात करते हो।" ऑब्वियसली बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो लड़कों के साथ में मैं एक अलग से अपना सेशन रखता हूँ, बॉयज़ टॉक। सर, बट कोई सीरियसनेस बॉयज़ का, टॉक सर ऐसी बॉयज़ क्या नहीं, नहीं, बॉयज़ बट देन अगेन आई नीड टू बॉयज़ अराउंड मी इफ आई नीड टू हैव बॉयज़ टॉक। यार। बट सीरियसनेस का कोई लेना-देना नहीं है मेरे साथ, है ना? हुँ, हुँ। कोई आस-पास में लेना-देना नहीं है सीरियसनेस का। सीरियस मैं सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के होता हूँ, दैट इज़ इफ समबडी इज़ नॉट फॉलोइंग द बेसिक्स। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा बच्चा है, ठीक है, उम्र में छोटा है, लेकिन बुजुर्ग को इज़्ज़त देनी चाहिए, नहीं दी। हुँ, हुँ। आई कैन बी वेरी, वेरी सीरियस। हुँ, हुँ। बहुत बेसिक से नॉर्म करने हैं, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू लेडी, बट किसी ने नहीं दिया, आई कैन बी वेरी चॉरी अबाउट इट, ठीक है? दैट्स ट्रू। पेरेंट्स के साथ में है, कोई और चीज़ जो बहुत बेसिक चीज़ है ना, जो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ऑफ बियॉन्ड अ कोर्स। पॉइंट। हुँ, हुँ। बेसिक्स अगर फॉलो करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कितना ही बड़ा मतलब कोई गड़बड़ कर दे, मेरे को सब एक्सेप्टेबल है। बेसिक्स फॉलो नहीं करे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप बोल रहे हो कि अभी तो आई एम प्लानिंग टू, है ना, सोचता रहता हूँ कि टाइम मिलेगा तो एक बुक लिखूँगा ना, हुँ, अबाउट द हुँ। एनेक्डोट्स ऑफ आर्मी, बहुत सारे हैं, नाइस। हँसी-मज़ाक के। हुँ, हुँ। बट अगर इंटरव्यू लोगों को दिक्कत आती है, कुछ आती है, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, जहाँ मैं उनको ये बोलता हूँ, वैसे तो कंप्लीट पैकेज है, हुँ, हुँ। चेहरे पे थोड़ी-सी स्माइल रखो। हुँ। अगर स्माइल होगी ना चेहरे पे, तो बाकी अच्छा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, अगर आप बहुत सीरियस होकर के दे रहे हो, फिर मज़ा नहीं है। बट इफ समबडी हैज़ गॉट अ प्लीजिंग डेमेनर, मुस्कुरा रहा है, तो आप है ना येस। आसानी से कनेक्ट करते हो दूसरे के साथ। दैट्स ट्रू सर। सो अब बात कर रहे हैं आपके इस जॉली नेचर की कि जो आप हमेशा क्लास स्टूडेंट्स के साथ रखते हैं। बट वही क्या ये एक रीज़न है आप जो उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, एसएसबी के लिए आप ट्रेन करते हैं, तो उस एग्ज़ाम में ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है, रिगरस होती है। नहीं, सी आई मैं दोनों चीज़ बताता हूँ। जी, फर्स्टली आई डोंट ट्रेन फॉर एसएसबी। मेरी पहली लाइन यही कहती है ब्रोशर में, आई टेल देम जी। कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 5 डेज़ एसएसबी, देन डोंट कम टू मी। हुँ। इफ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लाइफ, देन यू कैन कम टू मी। ओह 5 नाइस। दिन के लिए अगर तैयारी करनी है, देन गो एनीवेयर एल्स। पोस्टर देख के तैयारी करनी है, देन गो एनीवेयर हुँ। एल्स। यू कम टू माय कैंपस, इतना अच्छा पोस्टर भी नहीं मिलेगा। आई हुँ, डोंट हुँ, वर्क हुँ, ऑन हुँ। दीज़ थिंग्स। येस। मेरी पहली कंडीशन है, मेरे को ढूँढ लो, एंड लोग ढूँढ लेते हैं। हुँ, हुँ। दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। जो आदमी ढूँढ करके आता है ना, उसमें मैं कुछ भी काम बिल्कुल, कर सकता हूँ। बिल्कुल। बाकी जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग मैं इस हिसाब से स्ट्रक्चर करता हूँ हुँ, कि सो हुँ। दैट आई कैन लिव बाय दैट मोटो ना, कि नॉट फॉर 5 डेज़ बट फॉर द अपना लाइफ। हुँ, हुँ, 24 घंटे हैं दिन के अंदर। टाइम पे उठना चाहिए, अपने काम खुद करने चाहिए, हुँ, व्हाटएवर, हुँ, हुँ, वो सारी चीज़ें। घर पे 50 तरह की कंप्लेन होती है, मेरे पास कंप्लेन नहीं करने देता मैं किसी को। व्हेन दे कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, हुँ, हुँ, पहले दिन बताता हूँ। हुँ, हुँ, जो बेसिक्स हैं, पक्का दूँगा आपको फैसिलिटीज़, बट इफ यू आर लूकिंग फॉर लग्ज़री, आई वोंट गिव यू। बट आपको इतना सिखा दूँगा कि कम में भी आप खुश रहना सीख जाओगे। बिल्कुल। मोबाइल के बिना तो बहुत ही लाइफ आपको अच्छी लगने लगेगी, है ना? यू हुँ, कनेक्ट हुँ, टू पीपल, हुँ, नॉट टू वाई-फाई, दिस इज़ व्हाट आई टीच देम। हुँ, 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 एंड हँसी-मज़ाक जो होता है ना, वो ट्रेनिंग के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। जैसे पिछला बैच था, लास्ट टू लास्ट बैच, तो हुँ, हुँ, शुभम आया था लास्ट बैच में। उसने कहीं रील वगैरह देखी होगी, हुँ, 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 तो उसने बोला कि भई हम हँसी-मज़ाक करते हैं, गिटार बजाते हैं, ये करते हैं, है ना? हुँ, हुँ, तो आकर के उसने देखा कि हर छोटी बात पे ना मैं बोल रहा हूँ, ओके बेंड डाउन, 20 पुशअप, 20 पुशअप, सब हँस रहे होते हैं। तीसरे की सर देखा था कि ये आदमी ना जब देखो गिटार बजा रहा है, कुछ और बजा रहा है, यहाँ जब से यहाँ गिटार-विटार तो छोड़ो, हम ही बजे जा रहे हैं लगातार। कहता है सर ये पार्ट तो देखा नहीं था। बड़ा हँसी-मज़ाक में होता है। तो एक दिन हुँ, नाइट और एक्सरसाइज थी, उसमें 30 केजी का वज़न था एंड हुँ, दे वर हुँ, गोइंग फॉर 20 हुँ, किलोमीटर्स। हुँ, 20 किलोमीटर आपने जाना है, 30 केजी का वज़न आपकी पिट्ठू पे लगाया हुआ है, जो उन्होंने कभी लगाया नहीं। हुँ, हुँ,
वो लगा दिया रास्ते में, फिर मैं और बढ़ा देता हूँ दिक्कतें, है ना, कुछ और सिचुएशन पेन कर दी। हुँ, 30 की बजाय फिर 100 केजी आ जाता है कंधे पे। वो बोलते हैं यार ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया। बीच में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, तो हुँ। एक जगह पहले रुके। तीसरे से मैंने देखा था कि ये आदमी ना बीच में मैगी वैगी खिलाता है। कहता है मैं अलग से खरीद के लाया था एक मग अपना ना, इसमें मैगी खाऊंगा। कहता है पहले हॉल्ट में सोचा मैगी है, इसने तो रगड़ दिया हमारे को वहां पे। कहता है फिर अगले हॉल्ट पे सोचा मैंने कि यहाँ पे कुछ मिले। कहता है वहां तो और ज्यादा रगड़ा इस आदमी ने हमारे हुँ, को। हुँ। हुँ, हुँ। कहता है 3-4 चेक पे हुआ, फिर मैंने फोल्ड करके डब्बा अंदर ही डाल दिया कि यार ये आदमी मैगी नहीं खिलाएगा। देन ही वाज टेलिंग मी ऑन माय फेस, यस। कहता है रील में और रियल में बहुत फर्क है सर। मेरे को रील में दिखाया था मैगी खिलाता है, यहाँ पे सिर्फ मैं बज रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। कहता है मैं आपको वायरल कर दूंगा कि आपने मुझे मैगी नहीं खिलाई। मैं गुड यार, आई लव दिस स्टेटमेंट, पक्का वायरल करना मेरे को। मुझे मैगी नहीं हाँ, खिलाई। मुझे मैगी नहीं खिलाई, बट नेक्स्ट डे आई हैड अ स्पेशल मैगी सेशन फॉर हिम इन द पिकनिक। ओह अभी नाइस! आया था, मेरे को प्रगति मैदान में मिल के गया। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो सर ये कुछ एक वो लाइन बोलते हैं ना कि चाहे हँस के करो या रो के करो, करना तो है। तो ये उसी फिलॉसफी से है क्या कुछ हाँ, कनेक्टेड? वैसे ही फिलॉसफी है कुछ। इन माय कैंपस, इन माय ट्रेनिंग कैंपस ओनली 3 रूल्स आर देयर। हुँ, हुँ। रूल नंबर 1, हुँ, हुँ। कैंपस में वो होगा जो मैं चाहूँगा, जो मेहरबान चाहेगा। रूल नंबर 2, हुँ, आई हुँ। डोंट एग्री विद रूल नंबर 1, हुँ, हुँ। देन प्लीज़ गो टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, प्लीज़ रेफर रूल नंबर 1। कैंपस में वो होगा जो मेहरबान जो चाहेगा, है बन है ना? जाएगा। तो मैं बताता हूँ तो स्टूडेंट कहते हैं सर क्या फ़ायदा कह कर के? सर होना तो वही है जो आप चाहोगे। मैं सी जब तक है ना मेरे को मालूम है कि मैं आपको पुश कर रहा हूँ, हुँ, है हुँ। ना? हुँ, आपको हुँ। मैं दिक्कत दे रहा हूँ, कुछ भी हो। हुँ, हुँ। बट आई नीड टू बी वेरी कन्विंस्ड इन माइंड कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो आपके फ़ायदे के लिए है। बिल्कुल। और जब तक मेरे को इस बात की तसल्ली है कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो फिज़िकली, मेंटली हर हिसाब से आपके लिए अच्छा है, आई विल नॉट लिसन इवन टू गॉड फॉर दैट मैटर। हुँ, हुँ। 100% करूँगा, चाहे आप चाहो, चाहे ना चाहो, चाहे आपके पेरेंट्स चाहें, चाहे ना चाहें। चाहे भगवान आके मुझे बता दे मत करना, मैं तब भी करूँगा, यू नो? टू गेट यू देयर वेयर आई वांट टू सी यू। हुँ? सर जैसे आपने एक चीज़ बोली थी अभी कि मैं गुस्सा तभी होता हूँ, मैं डिसिप्लिन तभी दिखाता हूँ जब जब बेसिक्स फॉलो नहीं करता बेसिक्स फॉलो नहीं मैं, करते हैं। बेसिक्स। तो आज की जनरेशन की बात करते हैं, बहुत सारे मैंने आपके पोस्ट भी देखे हैं और बहुत सारी आज की जनरेशन की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इस बहुत है। तरीके की, है ना? जिस हिसाब से स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, लाइक दीज़ आर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। बट इसके अलावा भी बेसिक्स की अगर हम बात करें आज की जनरेशन के लिए, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपको? एवरीथिंग इज़ प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ देम। आप या कोई भी एक चीज़ बोल दो दैट इज़ द प्रॉब्लम, दे विल फाइंड प्रॉब्लम। हुँ, हुँ। सी इंसान का दिमाग इस तरह से स्ट्रक्चर है ना, दिमाग वही चीज़ कॉम्प्रिहेंड करता है, आप वही चीज़ देखते हो जो आपका दिमाग कॉम्प्रिहेंड करना चाहता है। हुँ, ठीक है? बिल्कुल। एंड आई वर्क अगेंस्ट दिस नेचर। हुँ, हुँ। मैं उनको बोलता हूँ, मैं तुम्हें वो दिखाऊँगा, ठीक है? जो तुम्हें देखना चाहिए, हुँ, ना कि जो आप सुनना चाहते हो। हुँ, इंटरव्यूज़ में भी यही होता है, आपसे सवाल कुछ और पूछा गया है, बिल्कुल, लेकिन आप क्या करते हैं, आप जवाब वो देते हैं, ठीक है? व्हाट यू नो रादर देन आंसरिंग व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू। यस। हुँ, ह्यूमन नेचर बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। अगर अभी आप किसी को एक बुक खोल करके बैठ जाओ और बोलो कि ना कि भई मुझे कल मेहरबान ने और है ना मैडम तनु ने बताया है कि एक नासा की रिपोर्ट आई है, दे डिड अ ग्रेट सर्वे एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टार्स हैव बीन फाउंड आउट। इतने बिलियन, इतना मिलियन, इतने करोड़, इतने थाउज़ेंड एंड इतने 100 तारे हैं। तो दिन में भी आदमी एक और ऊपर करके देखे, बोले वाओ यार! बड़ी मेहनत करी इन लोगों ने। और बड़ा-बड़ा इस दीवार पे पीछे लिख दूँ कि पेंट गीला है, कृपया हाथ ना लगाएँ। तो आप 4 कदम आओगे? फिर ऐसे करके देखता है आदमी, बोले वाह! ऐसे काम करता है आदमी। हुँ, फॉर टुडेज़ जनरेशन एवरीथिंग इज़ अ प्रॉब्लम। हुँ, मेरे पास जब आते हैं, हुँ, हुँ, सर पेरेंट्स बात नहीं सुनते। सर मैं ये नहीं करना चाहता। सर पड़ोसी कहते हैं कि भैया मुझसे ये नहीं होगा। हुँ, सर मेरे फ्रेंड्स मेरा बहुत मज़ाक उड़ाते हैं। हुँ, मुझे हुँ, बुलिंग करते हैं। हुँ, हुँ, सर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। सर मैंने बहुत मेहनत की, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। हुँ, हुँ, फॉर एवरीथिंग यू नो दे हैव गॉट सम कंप्लेंट। और मैं उनको सिखाता हूँ ना, आई एम डेफ, मैं बहरा हूँ। मेरे साथ में कैसे काम होता है? सर वो प्रॉब्लम है। ओके, क्या? सर वो मैंने ऐसा किया था सर, फिर ऐसा हुआ, घर में सर माहौल नहीं बना सर, मेरे से ये नहीं हो पाया, मैं सर रिज़ल्ट नहीं आया। मैं क्या? कैसे घर में वो प्रॉब्लम ये वो? मैं सुना नहीं। सर वो घर में सर ये प्रॉब्लम ये वो। मैं व्हाट? जोर से। कैसे घर में वो प्रॉब्लम है सर ये करके? मैं सुन नहीं रहा, जोर से। कहा नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आई कैन हियर यू वेरी क्लियरली नाउ, अब ठीक है। नो कहता है एक्सक्यूज़ेस। एक्सक्यूज़ नहीं देना, नो रीज़न इज़ अ गुड रीज़न टू है ना। ऑफ़ कोर्स। भाई सिंपल सी बात है, आपको रिज़ल्ट चाहिए या रीज़न्स चाहिए? आप रीज़न्स दे रहे हो। हुँ, आज की तारीख में रीज़न है, मैं उनको समझाता हूँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, 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 आज जो जस्टिफिकेशन दे रहे हो ना सर, घर में माहौल नहीं था, मेरे पास किताब नहीं थी, मेरे पास ये था, मैं और 2 काम कर रहा था, टाइम मैनेजमेंट था, जो भी हो, हुँ, हुँ, ज़िम्मेदार आप हो। हर चीज़ के लिए मैं उनको बोलता हूँ अकाउंटेबिलिटी आपकी है। बिल्कुल। आज जस्टिफिकेशन है, हुँ, कल एग्ज़ाम हो जाएगा, परसों रिज़ल्ट आएगा। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, तो देन नो लॉन्गर इट इज़ जस्टिफिकेशन, देन इट इज़ अ एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़। ठीक है? दैट्स ट्रू। सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, हुँ, हुँ, मैं मुबारक हो, यू आर हैप्पी नाउ? मैं यार पहले थी तब वैसे दुखी था, अब जब छोड़ दिया तब बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं चाहिए क्या लाइफ़ में?
मैं वाई नहीं सर, प्रॉब्लम वो नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम वो नहीं है, और बताओ प्रॉब्लम क्या हम्म है? सर प्रॉब्लम शी इज नॉट टेलिंग मी द रीजन। मैं वाई यू वांट टू नो द रीजन? नहीं सर, बट मुझे पता होना चाहिए। हम्म मैं कमाल है, आपको बता दिया गया साफ साफ, यू आर रिजेक्टेड। वाई? मैं, तुम जाते हो इंटरव्यू में यूपीएससी में, एसएसबी में, कोई बताता है आपको किस वजह से रिजेक्ट किया? दे जस्ट टेल यू, यू आर नॉट सिलेक्टेड। हो गए आप रिजेक्ट, मुबारक But हो in यार। relationships, they want a closer. That हाँ, word is मैं closer. उससे क्या होगा, तुम्हारी आत्मा ठंडी हो जाएगी, मैं बता देता हूँ, है ना? यू आर फिल्दी ब्लडी, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, यू आर नॉट सक्सेसफुल। हम्म 10 कारण मैं दे देता हूँ आपको। हम्म मैं कब से हूँ रिलेशनशिप में सर? 7 साल से। तो मैं 7 साल के बाद में, यू आर ए ब्लडी फेलियर। फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी पुअर है? 7 साल में तुम्हें पता होना चाहिए व्हाई यू हैव बीन किक्ड आउट। हम्म 7 साल के बाद में भी इफ यू वांट टू हियर इट फ्रॉम सम अदर पर्सन, यू वर नेवर इन रिलेशनशिप, इट वाज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। Obviously. 7 साल में पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में। व्हाई यू वांट टू नो? कैसे गॉट इट? सो आई हिट देम वेरी हार्ड। कंप्लेंट्स हम्म वगैरह कोई लेना देना नहीं मेरे पास। आप हम्म जितनी कंप्लेन करोगे, मैं उतना, मैं इतना, आई एम गुड एट ओनली टू थिंग्स। वन इज गिविंग रियलिटी चेक एंड सेकंड इज मेकिंग देम रियलाइज, रियलाइजेशन। हम्म क्लास में साफ साफ लिखा होता है कि इट इज नॉट ए क्लास ऑफ एक्सपेक्टेशन, इट इज अ क्लास ऑफ रियलाइजेशन। हम्म आप सुनना चाहो चाहे नहीं सुनना चाहो, मैं पक्का सुनाऊंगा इफ रिक्वायर्ड। हर एक को नहीं होता जरूरत, हम्म बट कोई कोई होता है जिसकी जितनी ज्यादा कंप्लेन है, मैं उसको उतना ज्यादा रगड़ूंगा। जिसकी जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, मैं उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन तोड़ दूंगा। हम्म? कोई जितनी ज्यादा लाचारगी दिखाए, सब मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं उससे उतना ज्यादा काम करूंगा टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस कि यू कैन डू इट। हम्म करके देखा? मैं नहीं मरा, जिंदा है, बोला हाँ। सर समझ गया, मैं कर लूंगा। सो आई पुश देम टू देयर लिमिट्स, जिस चीज में, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनल हो, जो भी हो। हम्म इवन टू दैट एक्सट्रीम्स, मतलब जहां पे अगर somebody had gone through a very bad experience ना, फॉर एग्जांपल रेप, molestation, हम्म एक दिन 2 दिन मैं बताऊंगा कि भाई आप मन की बात बता सकते हैं, मैं सुन लूंगा, महसूस भी करूंगा, ठीक है? आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स, आई लव यू, आई डू एवरीथिंग, हम्म बट एक मौका दूंगा। मन हल्का करना है, जो भी करना है, एक बार कर लो। आंसू में बहुत वजन है, अगर एक बार आंख से गिर गया तो हल्का हो जाना चाहिए आदमी को, इतना वजन होता है आंसू में। बट आप 24 घंटे रहोगे ना, तो आंसू में जो वजन होता है ना, उसकी भी वैल्यू आप खत्म कर दोगे। एवरी डे यू कैन नॉट बी ए क्राई बेबी। अभी रोना है, सुबह दोपहर शाम, है ना, दिन में 3 टाइम, हम्म नॉट एक्सेप्टेबल। हम्म दो ही ऑप्शन है, इधर यू क्राई और यू ट्राई। रोना है, एक बार सुनूंगा, दूसरी बार रगड़ दूंगा। दूसरी बार बताओ कि सर अभी बहुत हो गया रोना वोना, कुछ करके दिखाना है, खड़े हो जाओ, आई विल पॉलिश यू एंड आई कैन टेल यू। ऐसे हैं लोग, दोज हु हैड गॉन थ्रू बैड एक्सपीरियंस, बट दे हैव क्रैक्ड देयर अपने यूपीएससी एग्जाम्स। Of course. हाँ, मैं जो भी हो, कंडोलेंस देने वाला आखिरी आदमी हूँ। महसूस कर लूंगा आपकी बात को, बट उसके बाद कंडोलेंस दूंगा तो मुझे मालूम है ही और शी विल नेवर ग्रो अप। So, like this type of idea to treat such things, हाँ, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जब आप ट्रेनिंग के दिनों में थे, ऐसा कुछ उससे नहीं कोई कनेक्टेड है, ऐसा ऐसा नहीं होता, कुछ? इट इज ऑल योर पर्सनल बिहेवियर, यू नो, आपकी चीजों को देख करके आपका क्या नजरिया हम्म है ना? हम्म भाई मैंने खुद कभी कंप्लेन नहीं करी, तो मुझे नहीं दिखाई देती, मुझे सुनाई भी नहीं देती। एकेडमी में थे, कुछ कंपटीशन था, मार्च एंड शूट बोलते हैं, हम्म एंड इंसिडेंटली मेरे को बहुत तेज फीवर था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तेज फीवर था, वोमिटिंग हो रही थी, लूज मोशन लगे हुए थे। एंड अगले दिन आकर के रात को बोल दिया कंपनी कमांडर ने, कहता आई वांट यू टू रन टुमारो, आई वांट अपना मेडल फॉर द कंपनी। तो लोग बोला सर इसको बहुत ज्यादा फीवर है, वोमिटिंग भी कर रहा है, माय हैंड्स वर शिवरिंग लाइक दिस। हम्म मैं सर हो जाएगा, कहता कर लेगा, मैं सर डन। एंड आई रिमेंबर हथियार हथियार लेकर के आया, लिटिल डोजी इन द मॉर्निंग, खड़ा हुआ था, हाथ भी कांप रहे थे, हम्म बट फिर भी अपने आप को मेंटली इतना रखा हुआ था कि यार 5 किलोमीटर तक, यू नो, आई कैन होल्ड माई वोमिटिंग, लूज मोशन और एनी डैम थिंग। हम्म शुरू करा है, क्लोज करूंगा, एक छोटी चीज मांगी है, बोला कंपनी के लिए मेडल चाहिए, ला के दूंगा कल। एंड आई टुक ऑफ फ्रॉम देयर एंड आई सबसे आगे आया अपनी कंपनी में दौड़ करके, खत्म करा मैंने, उससे पहले मैं कोई वो नहीं किया, गिव अप। तो जब मैं खुद ही कंप्लेन नहीं कर रहा, कभी चोट लग गई, कभी कहीं से कुछ कट गया, कुछ और हो गया, आई नेवर कंप्लेन, किधर लग गया, उधर कट है, इधर चोट है करके, नेवर एवर So कभी। it's like you were very focused कि this is my target and I have to achieve हाँ, in मेरे anything. को अगर कोई चीज चाहिए तो चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मांगने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, कमाना हम्म पड़ता है। बिल्कुल मैं लोगों को बोलता हूँ सर आपसे बात करनी है, कई वैसे होते हैं जो 15 बार आते हैं, मैंने नहीं करनी मुझे। मैंने कहा मेरे से बात भी करनी है ना, कमाना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं है मेरे साथ में। हम्म एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन लाइफ, है ना? गले लगना है, ऐसे नहीं कि सर आके गले लग गया, 10 बार लोग गले, है ना? बट उतना मेरे को देना पड़ेगा आपको कमा के। बिल्कुल वो क्लास भी वैल्यू है और होनी मैं टाइम चाहिए देता हूँ, ऐसा नहीं कि सीधा आते ही पहले दिन एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं बताता हम्म हूँ जो ट्रेनिंग कराऊंगा 3 हिस्सों में कराऊंगा। पहले हिस्से में मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता, मेरा काम है एज ए मेंटोर सिखाना, मैं सिखाऊंगा दिल लगा के। बिल्कुल आप दिन में 365 गलतियां करो, एक्सेप्टेबल है मेरे को। हम्म दबा के गलतियां करो बार बार, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी टोकूंगा नहीं, इंकरेज करूंगा इनफैक्ट, फिर करो गलती और करो। बट फर्स्ट फेज में वो खत्म हो गया, सेकंड स्टेज में मैं थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, थोड़ा बहुत, हम्म कि यार जब इतना जोर लगा रहा हूँ, खुद करके दिखा रहा हूँ कि बोलो शाबाश, ये करो वो करो, तो उम्मीद करता हूँ कि यार थोड़ी कोशिश आप भी करो। of course थर्ड फेज में जब मैं पहुंच गया, मैं आई यू विल सी वेरी बैड एस, यू नो,
उसमें कोई टीचिंग का लेना-देना नहीं है, जो मैंने अपना काम करना था, कर दिया ईमानदारी से। हुँ, हुँ। आपको मौका दिया था कोशिश करने के लिए, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, अब वो भी मौका था। अब थर्ड है, अभी वैलिडेशन स्टेज है, इस समय अगर मेरे को कुछ चाहिए जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी है, हुँ, हुँ। देन आई वांट टू सी इट ऑन ग्राउंड। नहीं सर, घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, वो चांस मैं नहीं लेता। घर जाके आप क्या करोगे मुझे नहीं पता। मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बोलते हो, क्या करते हो। वो मेरे को चाहिए मतलब चाहिए। अगर हुँ। नहीं दिया, मैं इतनी ज़ोर से मुक्का मारूँगा साँस रुक जाएगी, बट आई वांट इट। करके दिखाते हैं लोग मेरे को बिल्कुल। वो क्या ये जोश सिर्फ़ ऐसा होता है जैसे आपने कहा कि मेरे यहाँ जो भी आता है मैं ये कहता हूँ कि 5 दिन की एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए हाँ, मत मैं नहीं आना। देता हूँ, बिल्कुल नहीं देता ज़िंदगी इंजेक्शन। की ट्रेनिंग के लिए आना। लाइफ अभी स्टूडेंट्स भी यही बताते हैं कि सर आई एम जी। नॉट हियर फॉर रेसिस, वो तो हम देख लेंगे। हाँ, हाँ। बट आई वांट टू लर्न हाउ टू स्टे हैप्पी। तो 24 घंटे मैं तेरा क्या केस था, मैं तेरे को डिप्रेशन है? किस एंगल से डिप्रेशन? कहता सर जैसे कोई घंटा डिप्रेशन जब आया, पहले 2-3 दिन शरीर शक्ल बना के घूम रहा था, जब देखो 24 घंटे हँस रहा होता है ज़ोर-ज़ोर से ना मज़ाक। कहता सबसे ज़्यादा जोक्स यही सुनाता है सर, यू नो? हुँ। आई मेक देम रियलाइज़ ना कि क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। क्योंकि मतलब बैक एंड माइंड पे वो चीज़ चलती होगी कि मुझे एक दिन ऑफिसर बनना है, इंडियन आर्मी जॉइन करनी है या मतलब लाइफ लाइक बहुत लंबी है ऑब्वियसली। सुरेंद्र सी, आई टेल देम वेरी बेसिक थिंग्स। हुँ, मेरे को प्रोफेशनल लोगों से ना कोई ज़्यादा इंप्रेशन मैं कभी इम्प्रेस्ड रहा नहीं। हुँ, बट पैशनेट लोगों से बहुत लगाव है। हुँ, प्रोफेशन टुडे ने एवरी फद्दू चैप बड़ी विल क्लेम है ना कि आई एम अ वेरी प्रोफेशनल गाय, आई हैव गॉट दिस डिग्री, आई हैव गॉट दिस। ठीक है, बट प्रोफेशनल ज़रूर होगा, नंबर ज़रूर 99% लिए होंगे, 4 अवार्ड भी लिए होंगे। जी। 4 जगह स्पीकर भी गया होगा, यानी सेल्फ ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ। हुँ, बट पैशनेट नहीं अपने काम को लेकर हुँ, के। आई डोंट रिक्वायर सच दैट। यस, इतिहास वही आदमी रचता है हु इज़ पैशनेट अबाउट समथिंग, वेदर इट इज़ दैट्स ट्रू। अबाउट राइटिंग अ बुक, हुँ, हुँ, अबाउट सम स्पोर्ट्स और एनीथिंग। हुँ, 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 दूसरा मैं उनको बोलता हूँ एक्सप्रेस करो अपने आप को, इम्प्रेस करने की कोशिश थोड़ी कम करो। हुँ, आप ढंग से एक्सप्रेस कर दो, चेहरे पे स्माइल रख के कॉन्फिडेंटली बैठ के, सर आई डोंट नो दिस। हुँ, तब भी आदमी बोलेगा व्हाट? मैं तो बताता हूँ, यू नो आई डोंट नो इज़ वेरी गुड आंसर समटाइम्स। हुँ, 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 पर उसके लिए भी दम चाहिए। बिल्कुल। आप घुमा-फिरा के बात करते हो, सीधा बोलो देख कर के, सर आई डोंट नो। हुँ, हुँ, कॉन्फिडेंस वाले बोले, यार कितना क्या था आंसर आपका? बोला नहीं सर, मैं तो बोला भाई जानकारी नहीं रखता। बोला बड़ा गजब का कॉन्फिडेंस है यार, वो भी लग रहा है कि बड़ी अच्छे से बताइए अपनी बात। हुँ, सो आई टेल देम, है ना, आप जो बोल रहे हो ना, आई टेल देम डेस्परेट नहीं होना चाहिए आदमी को, पैशनेट होना चाहिए अपने टारगेट को लेके। हुँ, दिस हुँ। इज़ व्हाट आई टीच माय स्टूडेंट, कोई भी काम करना है पैशन के साथ में करो, ठीक है? डेस्परेशन के साथ में कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, आप गलतियाँ करोगे। आई होप ये जो कन्वर्सेशन एस्पिरेंट्स सुनने वाले हैं, हाँ। उसके बाद उनको ये रियलाइज़ होगा कि सर के इंस्टाग्राम के सिर्फ़ पोस्ट के वीडियो नहीं देखने, उसके नीचे का नहीं, नहीं, कैप्शन भी पढ़ना है। ये कैप्शन के लिए ही आते हैं सुगंधा, एंड मैं या अपने मेरी परफॉर्मेंस है ना, एवरीबॉडी एल्स की इज़ राइटिंग। मेरे या को 1 या डेढ़ घंटा लगता है या बिकॉज़ ऑफ द वर्ड लिमिट एंड ऑल। जब तक या मैं खुद सैटिस्फाइड मैं लाइन ऊपर-नीचे करता रहता हूँ। हुँ, 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 हुँ। 24 घंटे में कोई एक एक्सपीरियंस रहता है मेरा, ईदर यस। थ्रू सम टेक्स्ट मैसेज और थ्रू लिंक्डइन और ऑन फ़ोन और हुँ, इन हुँ। पर्सन, हुँ, हुँ। जिसके थ्रू मेरे को पता लगता है अच्छा दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इश्यूज़ इन द सोसाइटी, हुँ, इन व्हाटएवर एज ग्रुप। हुँ, हुँ। तो जो 24 घंटे में ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाती है, जो मैं महसूस करता हूँ ना कहीं से, हुँ, हुँ। वही चीज़ मैं फिर लिखता हूँ अगले दिन कैप्शन में। इट्स नॉट कि एक फ़ोटोग्राफ होती है, एक म्यूज़िक होता है और एक टेक्स्ट होता है। बिल्कुल। या तो कोई सामने फ़ोटोग्राफ आती है, टचेज़ माय हार्ट, मैंने यार ये सही है। तो मैं अपने कैप्शन उस फ़ोटोग्राफ के हिसाब से स्ट्रक्चर करता हूँ। या हुँ, कहीं पे कोई गाना सुन लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना। हाँ। तो मैं उस गाने के हिसाब से फ़ोटोग्राफ ढूँढता हूँ और उस गाने के हिसाब से फिर कैप्शन लिखता हूँ। हुँ, हुँ। या कैप्शन आ जाता है तो म्यूज़िक और फ़ोटोग्राफ उसके हिसाब से ढूँढता हूँ। दिस इज़ हाउ डू इट वो। दैट्स हाउ यू डू। हाँ। दैट्स रियली नाइस। वन मोर थिंग, जब हम बात कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ को लेके अगर हम बात करें कि बहुत सारे बच्चे अभी जस्ट रिसेंटली हमने देखा है कि एक कोई आईआईटी जेईई कोटा में बच्चा सुसाइड कर लिया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस उठाए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड आई गेस तो वही है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, हमें आईआईटी नहीं करना था, पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती भेज दिया या यूपीएससी नहीं करना था। तो ये इस एज के बच्चे मुझे मतलब मैं भी इसी जनरेशन की आती हूँ, नो डाउट, बट फिर भी ये लगता है कि ये हमसे भी छोटे हैं, जेन ज़ीज़, मिलेनियल्स, आजकल पता नहीं क्या-क्या बोला जाता है, बट दे आर डूइंग सच थिंग्स, इतना मेंटल प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा है, लाइक व्हाट? अब मैं कहता हूँ हमेशा, आप मेरे को देके देखो प्रेशर एक बारी, कोशिश करके देखो, 100 आदमी खड़े करो। हाँ, हाँ। गाली देके तो के देख लो, उल्टा-सीधा बोल कर के देख लो, हुँ, हुँ, ठीक है? किसी और तरह से प्रेशर देके देख लो, मैं हुँ। लूँगा नहीं। चॉइस इज़ माइन। अच्छा, आपने भी जब आया आपके पास में, आपने खाने में 10 चीज़ें वहाँ पे रखी है आपने, यस, मैंने यस। ली कोई? नहीं। नहीं ली। क्यों? आई डोंट वांट इट। हुँ। फिर मैंने बोला मैं ये ले लेता हूँ, तो हुँ, आपने हुँ। बोला ढोकला, मैं नो, इसके साथ में रखिए जो हरी मिर्च वो। आई एम फाइन विद दिस। आई वाज़ वेरी क्लियर अबाउट माय चॉइस। यस, यस। आई सेड मैं खाने में नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए नहीं चाहिए मुझे। हुँ। एंड आई सेड मैं चाय चाहिए। हुँ, आपने हुँ। बोला चीनी, हुँ, हुँ। जितनी डाल सकते हो डाल दो। दिस इज़ व्हाट आई सेड। सो ये क्लैरिटी तो खुद को रखनी नोटेड पड़ेगी, गाइस, सर है बहुत ना? मीठी चाय पीते हैं। सी आई टेल यू व्हाई, देयर इज़ अ रीज़न। यस।
पहले मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता था टिल अपना व्हेन आई जॉइंड आर्मी। हम्म। बट पहली फील्ड पोस्टिंग आई, देन उसके बाद मैं रियलाइज कि चाय चाय नहीं है। हिंदुस्तान तो खैर ऐसा देश है, कहीं पे आप गए, शादी है, चाय, हम्म। मेहमान आ गए, चाय ले आओ, किसी घर में डेथ हो रखी, चाय पिला दो। हाँ, चाय तो इज फॉर ऑल वेदर, ऑल सीजन, ऑल ओकेजन्स। ऑफ कोर्स। चाय की वैल्यू अगर देखनी है ना आपने, यू गो टू आर्मी। हम्म। आपको ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सियाचिन हो गया, बटालिक है, कारगिल है। हम्म। आप अभी चलना शुरू करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चल करके आप पोस्ट पे पहुंचेंगे। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, हम्म। इधर माइनफील्ड लगी हुई है, बिल्कुल रगड टेरेन है, बिल्कुल, है ना। एक हम्म। पत्ता नहीं दिखाई दे रहा, एक पक्षी नहीं दिख रहा, कोई जानवर नहीं है। आप चले जा रहे हो उजाड़ के अंदर, 4 दिन, दिन में चल रहे हो, रात को चल रहे हो, हम्म। 30-40 केजी वजन उठा रखे हैं आपने, है हम्म। ना। आप उस एनवायरमेंट में चल रहे हो, एक घास का एक इतना तिनका नहीं है वहां पे, कोई सिविलियन तो सोचेगा भी नहीं वहां जाने की, और आप वो पैदल चलना है। आप 4 दिन तक वहां पहुंचते हो चल करके, रात को 11 बजे पहुंच जाओ, 1 बजे पहुंच जाओ। अब जैसे ही पहुंचे वहां पे, तो बंदा आता है आपको और आकर के ना, हाथ में ग्लव्स लगा रखे हैं, बर्फ गिरी हुई है बिल्कुल, और क्या जोश में वहां कहते, जैन साहब, पहुंचते ही ना बोलता, साहब चाय। यू फील लाइक यू आर लिविंग किंग साइज लाइफ, है ना। उतनी पहाड़ पे उजाड़ में चढ़ गए, और एक बाबू कड़क सलूट मार के बोल रहा है, जैन साहब चाय। वो नशा सा लगता है, गुड यार, आप हो राजा, है ना। आपको एक गर्म चाय, मतलब 15-20,000 फीट पे आपको हम्म। ट्रे में ढंग से रख करके गर्म चाय दे रहा बंदा। और फौज में बड़ा सिंपल सा असूल है, और कुछ है नहीं, बट फौज में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मिला उसमें बहुत खुश है आदमी। हम्म। अब वो चाय दी थोड़ी सी पीने के लिए, बोले क्या डालना है, चाय पत्ती, चीनी। तो कहता है, चाय पत्ती रोक के, चीनी ठोक के, बन गई चाय। गर्म होनी चाहिए भाई, क्या फर्क पड़ता है टेस्ट, है हम्म। ना। जनता कहती थोड़ी इलायची डालना, थोड़ा अदरक डालना, हाँ सौंफ जी। डालना, कुछ नहीं है। चाय पत्ती रोक के, चीनी ठोक के आप डाल दो, उबाल करके दे दो, आई एम हैप्पीस्ट। ये आदत वहां से पड़ी है। सो इज इट रिलेटेड टू, बिकॉज ऑब्वियसली शक्कर, चीनी, शुगर जो भी है एक एनर्जी का सोर्स है। सो लाइक पहाड़ों पे। पहाड़ों में नहीं, कहीं पे भी। अब जो कई बार मैं दिन में इतनी चीजें सुनता हूँ ना फोन पे, हम्म। 7 year old child हम्म। from some other country, हम्म। and she says कि I want to talk to you, you talk to me once, है ना, otherwise I'll commit suicide, and she attempted. Then I got a call from her family members कि you need to connect with the child once. हम्म। Then I spoke to her, I said I love you so much. हम्म। फिर कि मुझे बात करनी है, मैंने कहा बात करनी है, बड़ी गलत काम है। She said नहीं करूंगी। हम्म। Then get attending a call from someone, he says my son is so and so हम्म। years, 6 years, हम्म। and he's slipping out of my hand, doctor said नहीं हो सकता, he's terminally ill, and I shifted from other place to this location. हम्म। एंड अपने बच्चे को अपने सामने जाना देखना बहुत पेनफुल है, बट आई वॉच सम ऑफ योर वीडियो, हम्म। जिसमें आपने बोला कि प्रॉब्लम का कोई साइज नहीं होता, हम्म। कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है, बट यू शुड लुक लेफ्ट एंड राइट एंड आस्क एज कम्पेयर टू व्हाट माय प्रॉब्लम इज बिगर। हम्म। कहता है वहां पे मेरा मन थोड़ा ठहरा, आई हम्म। जस्ट वांट टू टॉक टू यू वंस। हम्म। अभी आधा घंटा बात करने से अगर कोई खुश हो रहा है, किसी का मन टिक रहा है, तो मैं कर लेता हूँ, बट उसमें क्या एनर्जी कई बार बहुत सैप हो जाती है। ओके। बैक टू बैक आप इतनी सारी चीजें सुन लेते हो ना, फिर कोई हम्म। ये भी पूछता है, सर आपकी कितनी फीस है। मैंने कहा लोगों को सुनने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए मैं चार्ज नहीं करता हूँ। बट उसमें क्या होता है, यू समटाइम लूज योर एनर्जी, एंड दिस इज द ओनली सोर्स जो मुझे लगता है ना यस, एकदम से। यस, एग्जैक्टली। मैंने कहा चीनी डाल के कुछ भी दे दो गर्म पानी में ना, एकदम से एनर्जी थोड़ी शूट अप करती है, तो मैंने हम्म। गुड, आई एम बैक, अभी आई कैन टॉक टू मोर पीपल। यस, यस। दैट्स व्हाई, अदरवाइज माय गर्ल, माय वाइफ, शी कीप टेलिंग मी हम्म। शुगर हो सकती है, हो सकती है, जब होगी तब देखी जाएगी, फिलहाल तो मैं डाल दो चीनी यार, जितनी डाल सकते हो खुले हाथ से, है ना। दैट्स राइट, दैट्स राइट। दैट्स व्हाई। कूल। तो हम बात कर रहे थे बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेके कि सुसाइड्स कर रहे हैं या चीजें कर रहे हैं। मैंने इसमें एक आर्टिकल भी लिखा था इसमें, हम्म। न्यूज़पेपर के लिए दे आर जस्ट फिगर्स, दे गिव सम एनालिटिकल थिंग, या, या, कि कोटा के अंदर 18 से ज्यादा लोगों ने कर दिया एंड ऑल दैट। या, अब इसमें दोनों तरफ से है, मैं पेरेंट्स से भी डील करता हूँ, बच्चों से भी डील करता हूँ। या। आप एक एंगल दे रहे हो, बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं करना नहीं चाहता, बट पेरेंट्स ने करा दिया। हम्म। ये कुछ केसेस में ये बात सही है, जहाँ बिल्कुल। पेरेंट्स की गलती है। हम्म। और कई जगह पेरेंट्स की गलती है कि उनके एस्पिरेशंस इतने ज़्यादा हाई है ना, उनको लगता है मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बना दूँ, इंजीनियर बना दूँ। सोचना अच्छी बात है ना? हम्म। बट देन अगेन, मैं अपने बेटे को क्या बोल दूँ? मैंने कहा भाई मेरी तरफ से पढ़ाई कर चाहे ना कर। पढ़ाई करनी है, खुश होकर के करना, ठीक है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, फौज में आना, जो करना है कर। आई नो पीपल, है ना, जो ऑफिसर बनने का था, और ही सेड कि सर मेरे को क्या करना है? सर वो इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज़ योर प्लान बी? हम्म। तो सर आई टोल्ड हिम आई विल गो फॉर एमबीए एंड ऑल दैट। भाई ये तो चल अंग्रेजी होगी, यू आर गिविंग मी सोशली डिजायरेबल आंसर, जो है ना इंटरव्यू को आपको लगता है ऑफिसर को सुनने में अच्छा लगेगा। हम्म। एक्चुअल में क्या है? हम्म। अगर दिया जाए मौका तो क्या करना चाहिए? लीव असाइड, है ना, इंटरव्यू क्या करना चाहेगा? हम्म। बोले सर खेती करना चाहूंगा। एक तरफ आप ऑफिसर इंटरव्यू के लिए तरफ जा रहे हो, और दूसरी ऑफ तरफ आप खेती कोर्स। करना चाहते हो। हम्म।
मैं इसमें डिस्पैरिटी तो बहुत दिखाई देती है, बट अगर तू करना चाहता है देन आंसर इज नॉट रॉन्ग, फिर सही है। पर तेरे में भरोसा नहीं है बोलने का, ठीक है। मैं तेरी जगह होता ना पक्का कहता कि सर या तो फौजी बनूंगा या किसान बनूंगा। मैं तेरे में दम नहीं है तो बोलता क्यों नहीं खुल करके, और क्यों बनना चाहता है। फिर मैंने उससे सवाल पूछे कि कितनी खेती है तुम्हारे पास में, है ना, कौन सी मिट्टी है, कौन सी मौसम के अंदर कौन कौन सी फसलें लगती हैं, कौन सी दाल का कितना प्राइस चल रहा है। एंड ही वाज एबल टू गिव मी एग्जैक्ट पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन। मैं तेरे पास इन्फॉर्मेशन बढ़िया है, कैसे पता। बोला सर खेत में काम करता हूँ मेरे फादर के साथ में जाकर के। मैं, क्या किया फिर तूने। बोला सर मेरे को इंटरेस्ट था तो मैंने थोड़ा सा ये किया, उसकी वजह से अपनी अपनी शॉप भी वेजिटेबल की और फ्रूट्स की, और मैंने ये किया, उनकी इनकम बढ़ गई, रेवेन्यू जनरेशन अच्छा हुआ है। अब मैं इंप्रूव करने के लिए क्या करेगा, 5 तरीके बताओ, तो उसने वो भी बता दिए। मैं इस बार ये ना ये मत बोलना एमबीए करूंगा, इस बार बोलना सर ये नहीं हुआ तो सर खेती करूंगा, खेती करूंगा। ठीक है। और आंख में आंख डाल के कॉन्फिडेंस के साथ बताना, नोबडी विल बी एबल टू टच यू। ही इज डूइंग ट्रेनिंग, ही इज ऑलरेडी कंप्लीटेड 6 मंथ इन आई में, नाइस। ठीक है। उसे कहते सर पूछा मुझसे वहां पे, कहते एक बार तो मन बोल रहा बोल दो, लेकिन फिर आपकी आवाज सुनाई दी, बोला सच बोल। कहता सर मैंने वही बोला सर किसान बनूंगा, कि अब वो कर रहा है अच्छा खासा, फर्स्ट क्लास, है ना। बट सर ये चीज ऐसे नहीं होता कि मतलब बचपन से ही हमें ये स- कॉन्फिडेंस सिखाया जाना नहीं, चाहिए? ये गलत, ये बहुत सही बात है, सिखाना चाहिए। हुँ, हुँ। अभी जब मैं पुरानी लोकेशन से ट्रेवल करके आया तो रास्ते में है ना, आई टेकन ए हॉल्ट हुँ, हुँ। एंड देयर इज अ ब्रदर ऑफिसर, तो मैं उसके घर रुका, एंड हिज वाइफ चांद, आई वाज टॉकिंग टू हर, सो एंड देयर सन हुँ, सिद्दक हुँ। खालसा, निकू खालसा, क्यूटी फ्रेंड है मेरा। तो मैं उससे बात कर रहा था, शी वाज टेलिंग मी चांद कि कल अजीब आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैंने ना ये चीज रियलाइज करी सिद्दक को ना बात करते हुए, एंड ही इज ऑलवेज केयर फ्री, है ना। कहते मैंने सिद्दक को बोला बेटा, सिद्दक आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको टेंशन नहीं है। बड़े प्यार से बताया चांद ने उसको, कहते मैं बार बार उसको बोल रही थी सिद्दक आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, बेटा कोई तो टेंशन लो थोड़ी सी। कहते नजीब इसने मेरे को बड़े आराम से बताया, कहते मम्मा क्या टेंशन लेनी है यार, एग्जाम ही है, पढ़ाई, मेरे को पास ही तो होना है ना, थोड़े से नंबर ले लेंगे तो हो जाऊंगा मिलते में पास, फिर टेंशन क्यों लेनी है इतनी ज्यादा। हुँ, हुँ। बट शी सेड कि आई रियलाइज दैट डे वन थिंग, है ना, कि अभी हम इन बच्चों को बोल रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए कि भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा एग्जाम आ गया, कोई टेंशन नहीं तुम्हारे को। लाइफ में आजकल ना रीजन नहीं चाहिए, इतने मौके हैं, इतने ज्यादा रीजन हैं टेंशन के लिए। देन शी सेड कि कल को ये बड़े हो जाएंगे ना तो बहुत मुश्किल है बच्चों को बताना कि बेटा टेंशन मत लो। हुँ, क्यों, आप बचपन से वही भाषा बोलते आ रहे ऑफ कोर्स। हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है। हुँ, हुँ। अरे क्यों चिंता होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना बेसिक्स, हुँ, आप एग्जाम में अच्छा कीजिए पढ़ाई, ठीक है, अपनी काबिलियत के हिसाब से आप जितना जोर लगा सकते हैं पूरी ईमानदारी से काम कीजिए। उसके बाद में आपको 60 आते हैं, 70 आते हैं, 80 आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। हर एक का अपना लेवल होता है, हर बिल्कुल, एक के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। बिल्कुल। भगवान की तरफ से उसने आपको मेरे को जितने लोग हैं सबको हीरा बना करके वो किया है। हुँ, हुँ। बट हीरा एक्चुअल में तब आएगा फिनिशिंग के साथ में जो आदमी अपने आप को घिसेगा, अदरवाइज है ना कोयला ही बन के रह जाएगा। ऑफ तो कोर्स। जो आदमी खुद को घिसने के लिए तैयार है ही विल इमर्ज एज अ डायमंड। बाकी कोई आदमी अभी देखो, कई लोग हैं जो 12th फेल है कुछ और, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बना हुआ है, कोई म्यूजिशियन बना हुआ है, कोई पूछ रहा है। सक्सेसफुल आदमी से कोई नहीं पूछ रहा, है ना। बिल्कुल। दे हुँ, कम टू शेयर देयर सक्सेस स्टोरीज। हुँ, हुँ। कोई इस स्टेज पे आएगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा कि मैं 12वीं पास हूँ, मूवी बनी है, 12th फेल, इसलिए नहीं कि कोई येस, बहुत मोटिवेटेड है, बिकॉज़ दे नो दिस आइडिया कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। या 12th फेल, है ना। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी टॉप किया होगा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट, हुँ, हुँ। ठीक है, एंड दे टॉप ऑल इंडिया रैंक 1 आल्सो, हर एक पे तो मूवी नहीं बन रही, हुँ, हुँ। 12th फेल वाले पे बन रही है। ही रोट हिज स्टोरी इन अ बुक एंड आई गेस वही लोगों को रियलिटी लग रही है, कनेक्ट हो पा रहे हैं वो उस ठीक है, चीज़ से। सो लोगों को रियलाइज होना चाहिए हुँ, हुँ। अपनी स्ट्रेंथ, और वो नहीं चाहिए अपने आप को ना, हर एक आदमी को वैलिडेशन चाहिए दूसरे से। मैं येस। ऐसे केसेस जानता हूँ जहाँ पे किसी ने बोल दिया कि एग्जाम में कि यार हमारा तो हो गया, तू कौन से फ्लोर से कूदेगा, वो लड़का 17th फ्लोर पे चला गया कूदने के लिए। आई स्पोक टू, मैं गेट डाउन, हुँ, हुँ। नीचे आ, हुँ, ठीक है। फद्दू कुछ भी किसी ने कह दिया एंड बढ़िया आप पहुंच गए वहां पे। हुँ, हुँ। थ्रेशोल्ड बहुत कमजोर है बच्चों का आज की तारीख में। येस। नेगेटिविटी है ना आप जल्दी पकड़ते हो, पॉजिटिव चीजें ना नहीं समझ में आती, हुँ, हुँ। ठीक है। पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप पेरेंट्स चाहे जितना भी अच्छे हो, जितनी भी अच्छी इंटेंशन हो, आप कितनी भी कोशिश करो उसको वो चीज समझ में नहीं आएगी। बट कोई बाहर का आदमी बताता है ना, वो चीज वो जल्दी समझ समझ में आ आती जाते है, हैं। यस, ठीक है। ऑफ कोर्स। हुँ, हुँ। टेंशन मैं तो हमेशा कहता हूँ टेंशन कभी लेनी नहीं चाहिए, देना चाहिए। और वो भी ऐसे लोगों को जैसे दुश्मन है, ठीक है। आप दुश्मन है, कोई टेररिस्ट है भाई, उसको टेंशन देके देखो, लगना चाहिए फौज आ जाएगी। हुँ, हुँ। टेंशन कोई लेने वाली चीज थोड़ी है। बिल्कुल। नंबर्स आर नेवर गोइंग टू डिफाइन ए पर्सन, ठीक है। मैं खुद कहता हूँ और छाती ठोक के बताता हूँ कि तिवारी मैथ्स में मैं बहुत कमजोर था, हुँ। है ना, बट ऑनेस्ट था भाई, पूरी ईमानदारी से करता था, बट नहीं आती थी मैथ्स, तो नहीं आती थी, क्या है। बट सर कॉम्पिटिशन इतना है, अब आप नहीं है। सर यूपीएससी ही देख लीजिए, क्यों, क्या कंपटीशन है। कितने सारे लगभग आई गेस 6 लाख बच्चे
फॉर्म दैट भरते इज हैं, इट, फॉर्म भर रहे हैं, दैट इज द आंसर. 1000 are getting selected. इट इज नॉट बिकॉज की वैकेंसीज होती हैं इतने, बिकॉज उतने परफॉर्मर भी नहीं है, Yeah. कोई कंपटीशन नहीं है मेरे हिसाब से. ना तो यूपीएससी में कंपटीशन है, ना कोई एसएसबी में कंपटीशन है, Mhm. किसी एग्जाम में कोई कंपटीशन नहीं है. आप उतर रहे हैं यूपीएससी के लिए, हाउ मेनी सीट्स यू वांट? One. वन. Mhm. आप बोल रहे 1000 है, बाकी तो सारी सरप्लस में है, ले लो आप. आप कितना ही खराब परफॉर्म करोगे कि आप 1000 के भी नीचे चले गए, देन फिर आपने तैयारी नहीं करी, देन यू डोंट कंप्लेन. Hmm. आप अपनी इनकैपेबिलिटी को, इनकॉम्पिटेंस को, है ना, नंबर वैकेंसी कम है या फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा की डेफिनेशन नहीं दे सकते. Mhm. आई टोल्ड यू ना, आई एम द लास्ट पर्सन हु विल गिव कंडोलेंसेस Yes. और हियर एक्सक्यूजेस. Mhm. कौन कहता है यूपीएससी में कंपटीशन नहीं है? एसएसबी में कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं है. Mhm. एक वैकेंसी चाहिए मुझे, उसके बाद में अगर दो भी हैं, सेकंड इज सरप्लस. कैन वी कॉल, मेरा ट्रेन स्टूडेंट है, Mhm. अभी मैं जो बोल रहा हूँ अभी प्रूव करके दिखाता हूँ. कैन वी कॉल दिस गर्ल? Yeah, प्लीज please. बुलाना, Yeah. मैं आपको ग्राउंड पे दिखाता हूँ प्रूव करके, हाउ आई Rajat. ट्रेन माई स्टूडेंट्स. Rajat, कैन वी कॉल राघवी? call Ragvi, please. ठीक है, Yes. यू आस्क हर. Mhm. मैं उसे कोई सवाल पूछता हूँ, आप उसे पूछो, आपको पता लग जाए मैं कैसे ट्रेन करता हूँ, व्हाट द माइंडसेट आई एम लुकिंग एट. सी, कंपटीशन उतना ही है जितना आप मान के चलते हैं. Mhm. ठीक है, मैं सिर्फ एक ही कंपटीशन मानता हूँ और यही बता रहा हूँ स्टूडेंट को, द ओनली कंपटीशन यू आर गोइंग टू फेस इन लाइफ इज यू. आप शीशे में देख लो, आप जैसे आज हो उससे बेहतर कल होने चाहिए, Sir, I जैसे personally कल हो उससे know, बेहतर परसों होने चाहिए. sorry to interrupt you. I personally know a person who has been a defense aspirant. और आई गेस मैंने लाइफ में पहली बार किसी डिफेंस एस्पिरेंट से मिली थी. हम्म. वो जीता उसी को था, आई गेस. मतलब हेयर कट से लेके एवरीथिंग, बोलने यू का हैव टू लिव तरीका. दैट लाइफ. मैं तो यही या बताता हूँ, एग्जैक्टली. आप कुछ एंड बनना चाहते हैं ना लाइफ में. कई बार उसने अटेम्प्ट्स दिए हैं, एसएसबी फाइनल राउंड से बाहर निकल के आया है. राघवी, कम हियर. आई ऑलवेज ब्रेक द पैटर्न, आई विल गेट इट हियर या ना. कम हियर श्योर राघवी, श्योर श्योर. कम हियर. Please. You appeared for the SSB interview. Yes, sir. How many vacancies were there? Can we cover him? Huh? Yes, you must. How many vacancies were there? 19 in total, 2 for mine. 2 for yours. ठीक है, हिंदुस्तान में कितने लोग जाते हैं उसके लिए? हजारों लाखों लोग जाते हैं. Lakh. 2 वैकेंसीज थी, है ना? Yes, sir. What is your take on this? What is your perspective? What you have been taught? 2 वैकेंसी हैं, कम है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है? सर एक ही चाहिए. एक ही, दूसरी सरप्लस है ना? Yes. गुड, यू आर हैप्पी विद वन. Yes, sir. शी वाज टेलिंग कंपटीशन बहुत है. मैं किधर है? कोई कंपटीशन नहीं है. कंपटीशन ज्यादा नहीं है. अगर आदमी खुद कमजोर है तो वो नाम देगा, सो कंपटीशन ज्यादा है, ये वो है. यू बिलीव इन दिस? No, sir. No, I should not. She is my girl, you know. Thank you, Raghu. Thank Thank you you, so ma'am. much. Thank you so much. Sir, actually, like no मैथ्स में doubt. कमजोर था, बट हेंस प्रूव्ड. ठीक है, हेंस Totally प्रूव्ड. agree with it. And ये हमें मतलब I think ये मैं पक्का दिखाऊंगी. ये हमारे पक्का सारे दिखाना है. एस्पिरेंट्स को ये हमें दिखाना चाहिए actually. कोई कंपटीशन नहीं, ठीक है, सच में नहीं है ना. कंपटीशन. मैं एक और एग्जांपल दूं इसमें टू प्रूव Yes, कंपटीशन नहीं है. please. यहीं पे आया था मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यू नो, Mm-hmm. अगेन सब इवेंट, TEDx और समथिंग Yeah. वो देयर. Mm-hmm. तो उसके बाद मैंने जाना ही बंद कर दिया है वहां पे ना. Okay. आई डोंट गो टू दीज इवेंट्स. Mm-hmm. 98-99% वाले उन प्राइम इंस्टीट्यूशन में अपना वो लेते हैं एडमिशन. Yes. आई आस्क्ड देम, Mm-hmm. मैं, ओके, यू आर डूइंग एमबीए? बोले यस. मैं हम्म. क्या करूंगी यहाँ जाने के बाद? Mm-hmm. तो एनीबडी हु हैज गॉट अ कॉन्क्रीट प्लान, मुझे बता दो क्या करने वाला है. आई वांट टू नो. पूरे हॉल के अंदर एक आदमी खड़ा नहीं हुआ, नॉट इवन वन स्टूडेंट. मतलब अगर मैं वहां पे बैठा होता एज ए टीचर तो मैं ना जलत में मर जाता कि यार क्या एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ, सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए बैठे हो आप वहां पे. देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू आर गिवन? Mm-hmm. एक आदमी खड़ा हुआ एंड उसने अच्छा जवाब दिया था. दैट्स व्हाई नो हिज रिमेंबर हिज नेम आल्सो. हिज नेम वाज द्वारकाधीश. मैंने कहा अरे मुझे लगा द्वारकाधीश तो बहुत पहले चले गए थे, आप तो अभी भी हो. मैं व्हाट्स योर प्लान? ही सेड सर मेरा ये प्लान है, मैंने जमीन देख ली है, एक Mhm. कंपनी रजिस्ट्रेशन करा दिया है, Mm-hmm. लोगो अपना हो गया है, मैंने ये आइडिया पेटेंट करा दिया है, क्रिएटेड माय टीम, Mm-hmm. और मैं इतना काम कर चुका हूँ. 3 महीने बाद जब मैं निकलूंगा Mm-hmm. तो इमीडिएटली आई इंटेंड टू स्टार्ट. Mm-hmm. गुड, मैं तू कामयाब है. बाकी Mhm. लोग सिर्फ डिग्री लेके यहाँ से पास आउट करोगे, यू विल डू Mhm. नथिंग. यू विल सर्वाइव, यू विल एग्जिस्ट, यू विल फाइट फॉर योर सर्वाइवल. ये है कंपटीशन. 99% लेके एक ही इंस्टीट्यूशन से निकल रहे, बट ओनली वन प्रोडक्ट इज एंड वेरी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू. Yeah. बाकी लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में कुछ लोग कोशिश करते हैं, बिल्कुल. ठीक है. Mm-hmm. काफी सारे लोग हैं तैयारी करते हैं, बट पार्शियल तैयारी है, Mm-hmm. दिल से तैयारी कर रहे हैं. ऐसे बहुत कम लोग हैं दिमाग लगा के तैयारी कर रहे हैं. मैंने एक रिवीजन कर ली, मैंने 2 कर ली. Mm-hmm. और जो आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि भैया अगर फौजी बनना है तो हेयर कट वैसा होना चाहिए, टाइम वैसा बिल्कुल, होना चाहिए, वो होना बिल्कुल. चाहिए. एक स्टूडेंट मेरे पास में यूपीएससी But sir, I स्टूडेंट्स भी was आता है. completing that story that
guy still couldn't clear the SSB. कोई प्रॉब्लम, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। And he's very sad. नो, Like, फिर देन ही वो भी जवाब देता हूँ, तीनों बताता हूँ। sure. आपने बोला ना वो वैसे ही रहता है। एक मेरे पास में यूपीएससी स्टूडेंट्स भी आते हैं। Mhm. दे कम फॉर Yes, इधर ना yes, of कॉन्फिडेंस course. बिल्डिंग, फॉर पर्सनालिटी Mhm, डेवलपमेंट, mhm, है ना, फॉर इंटरव्यू। mhm. सो उसमें एक बंदा आया था, मैंने उसका नाम रखा था जिला अधिकारी। हाँ भाई जिला अधिकारी, बताओ, Nice. मैं पूरी क्लास से आज से इनकी रिपोर्टिंग Mhm. आप देखोगे। कोई लेट हो गया मैं आपको रगड़ दूंगा। Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम आई मेरे पास पहुंचने से पहले सॉल्यूशन आप दे देंगे, अदरवाइज Yeah. मैं रगड़ दूंगा। Mm. तो देन रियलाइज मैं तो यार जिला संभालेगा, तो ये 20 आदमी संभालने के लिए दे रहा हूँ, अगर वो नहीं संभाल सकते जिला क्या ही संभालोगे। Mm. हर चीज में मैं उसे टोकता, मैं जिला अधिकारी। तो कहता है ये जिला अधिकारी बोल बोल के ना सर ने मेरे भैया कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं कहाँ जिला अधिकारी, मैं व्हाट यू डन अबाउट इट। कहता है सर अदर देन जस्ट रिपोर्टिंग टू मी हैव यू डन समथिंग अबाउट इट, मैं किस Mhm. बात की जिला अधिकारी हूँ, कैसे Mhm. संभालोगे। Mhm. कहता है सर अभी लगने लगा है कि सारी देश की प्रॉब्लम, भाई ऑफ कोर्स पूरे जिले में कुछ भी होगा जिम्मेदार आप हैं, Mm. आप अपने स्टॉक नहीं ले पा रहे। बट ही वाज वेरी अप एंड अबाउट, वेरी Mhm. गुड गाय। Mhm. ही अंडरस्टूड इट कि ना सर मेरे को क्यों बोलते हैं बाबा जिला अधिकारी। Mhm. आप खुद सोचिए, आप एक कंपटीशन के तौर पे ले रहे हो एक एग्जाम को। Yes. व्हेन यू बिकम आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, व्हाट काइंड ऑफ है ना पीपल यू नीड टू डील विद। एक आदमी है, आपने भी पूरा साल भर पढ़ाई करके 2 साल पढ़ाई करके आपने आईएएस आईपीएस बने आप। Mhm. एक अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड देखोगे प्रोफाइल तो वो ठीक नहीं निकलेगा। नेताजी कोई Mhm. धोती में आ रहे हैं, कोई है ना लुंगी में आ रहे हैं, बातचीत का कोई तरीका नहीं है, बट वो भी आपसे अकड़ करके बात करेगा, आप उनको सलूट भी मारेंगे। दिस इज द बिल्कुल। काइंड ऑफ द प्रेशर यू नीड टू हैंडल। Yes, yes. Mhm. आप एग्जाम का प्रेशर नहीं ले पा रहे हो, आप लगता है आप उन लोगों को हैंडल कर लोगे, Of course. देन फिर एग्जाम क्या चीज है। अरे एग्जाम तो बहुत आराम से हो जाएगा, आपके हाथ की बात है, आपकी किताबें, सिलेबस, टाइम, एवरीथिंग इज इन दिस थिंग। Mhm. नेताजी तो आपको पूछेंगे नहीं, आप थोड़ा सा भाई आपकी काम में कुछ पसंद नहीं है तो पोस्टिंग यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से यहाँ, बिल्कुल। आप फिर डिप्रेशन में ही आ जाओगे आप तो। Mhm. फिर वी आर फॉर द रॉन्ग प्रोफेशन। हुँ। स्टूडेंट इफ दे आर प्रिपेयरिंग, उनका सिर्फ बेसिक काम है, इट इज देयर ड्यूटी। Mhm. दो ही तरीके हैं, या तो आप रो रो करके कंपटीशन की दुहाई देते देते कि पहले से बैकग्राउंड तैयार रखते हैं, नहीं हुआ तो बोलेंगे कंपटीशन बहुत था, इस साल पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, इस साल ये हो गया, अगड़म बगड़म बकवास, Mhm. Mhm. एवरीथिंग इज बकवास। बिल्कुल। सेलेक्ट हो जाएगा, बोले मैं तो यार पहले से बहुत मैंने है ना सैंपल पेपर किए थे, ये नो, यू कैन नॉट टेक क्रेडिट फॉर है ना गुड थिंग्स एंड यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर है ना योर फेलियर, नो। Mhm. जिम्मेदारी आपकी है और आपको करना चाहिए। आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, आप है ना किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको एक वैकेंसी चाहिए, उसके बाद में 2 भी हैं, जैसे राघवी कहती है, हुँ। तो वो आपके लिए सरप्लस है। यू आर ऑन द पॉजिटिव साइड। यहाँ तो 1000 हैं जो आप बोल रहे हैं। हुँ। बल्ले-बल्ले, 1000 आदमी में एक जगह अपनी जगह बनाना कितना आसान काम हो सकता है, सी, हुँ, हुँ। नहीं? बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल उतना ही है जितना आपने दिमाग में बिठा बट रखा है। स्टिल स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है कि लाखों बच्चे दे रहे हैं, उन मत लाखों दो में सर, मत दो, हज़ार हमें। थॉट प्रोसेस यही मत होता दो, है सर। मत दो। मैं कह रहा हूँ ना, जी। मत दीजिए, देन आई यू आर मिसफिट। हुँ। कमज़ोर आदमी मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए फ़ौज में, ना सुनने की आदत नहीं है। हुँ, हुँ। फ़ौज में ना नहीं सुनता कोई, नहीं, ठीक आई है? एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फौज। नहीं, नहीं, मैं मैं इन जनरल बता रहा यूपीएससी हूँ। एस्पिरेंट्स की भी बात कर रही हूँ। फौजी देख रहा हूँ मैं हुँ। उसको भी। हुँ, हुँ। भई फौजी इज़ नॉट, भाई आपने बोला ना उदास है। येस, बाल रखने से है ना, बाल काट लिए मैंने है ना और मैं बन गया फौजी, ऐसा नहीं है। येस। आपकी है ना तबीयत और तरतीब वैसी होनी चाहिए फौजी आदमी बिल्कुल। कि कोई बात नहीं, गलती होगी भई हथियार नहीं डालूँगा। फेलियर इज़ नॉट इन फॉलिंग, है ना? बट हुँ। फेलियर इज़ एक्चुअली नॉट मेकिंग एन अटेम्प्ट टू गेट अप अगेन, या ठीक है? राइट। दैट इज़ ट्रू फेलियर कि भई मैं गिर के अब खड़ा ही नहीं होऊँगा। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। मेरे को अगर कोई बोल दे ना ये चीज़, मेरा स्टूडेंट, सर मुझे लग रहा है इस बार मुश्किल है सर, थोड़ा-सा सर उसमें टाइट है, आपको क्या लगता है? मैं तेरा नहीं हो पाएगा, डोंट वरी, डोंट गिव, छोड़ दे। मुँह पे बताता हूँ, कहते सर ऐसा क्यों? मैं कमाल है, खुद ही डरा हुआ है, खुद ही कह रहा है सर मुश्किल लग रहा है, तेरे से नहीं हो पाएगा, यू लीव इट, हुँ, हुँ। वेस्टिंग योर टाइम, पेरेंट्स मनी एंड माय एफर्ट्स, नहीं करेगा तो फेल है। सुनते ही ना एक झटका लगता है, कहता नहीं सर मैं करूँगा सर। मैं कर ले, पक्का हो जाएगा तेरा। कहता सर कितना आसान है आपके लिए बोलना, तेरे से नहीं होगा, तू पक्का कर लेगा। भाई तुम जैसा मेरे को कॉन्फिडेंस दोगे, बोलोगे, मैं वैसे ही बताऊँगा। सो बेसिकली ज़िंदगी में जो भी कुछ करना है, यू शुड हैव क्लियर थॉट प्रोसेस फॉर दैट। आपको क्लैरिटी भी काम करने से आती है, कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल। है ना पढ़ने से ही आएगा, काम करने से आएगा। बैठे-बैठे ख्याली पुलाव बनाने से ना हर आदमी दिन में ना 4 बार प्रोफेशन चेंज करता है, दैट्स ट्रू सर। ठीक है? हुँ, हुँ। फौजी आदमी है भैया, जब तक साँस में साँस है, यू लिसन टू आवर वॉर हीरोज़, ठीक है? कि सर आई एम हियर, आई एम विद लिमिटेड एम्यूनिशन हुँ, हुँ। एंड आई हैव गॉट मोर देन numbers 100 enemies in front of me, but I'm going to fight till the last drop of the blood and the last breath, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। कि even before achieving my target, if death comes to me, I'm going to kill death. This is what people talk about, या what they said. हुँ, हुँ। अब यहाँ एग्जाम से घबरा रहे हो, अब क्या लाइफ में लड़ोगे आप? बिल्कुल। लाइफ हर रोज एग्जाम देती है,
एंड लाइफ में एंड बाकी चीजों में देखो कितना बड़ा फर्क है सुगंधा, यस सर। वेदर इट इज अबाउट एसएसबी और यूपीएससी हम्म। और स्कूल एग्जाम, कॉलेज एग्जाम, यस। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी चीज है, स्कूल कॉलेज एकेडमिक्स जहाँ पे आती है ना, हम्म। पहले आपको पढ़ाया जाता है, आपको तैयार किया जाता है, हम्म। और फिर आपका एग्जाम लिया जाता है। जी। ठीक है, हम्म। पहले आपको सिखाया जाता है और उसके बाद में आपका एग्जाम लिया जाता है। हम्म। लाइफ वर्क्स अदर वे राउंड, लाइफ पहले आपका एग्जाम लेगी एग्जाम लेते हैं। एंड उसमें अच्छा बुरा जो भी निकल के आएगा, देन यू लर्न योर लेसन यस। 180 डिग्री अपोजिट है। आप बिल्कुल। डिसाइड कर लो। आई डोंट टेल देम, आई वर्क ऑन द फंक्शन, आई लव लाइफ एंड आई टेल देम हाउ टू लिव लाइफ। हम्म। तो पहले आपका एग्जाम लूंगा और उसके बाद में है ना, यू लर्न योर लेसन हार्ड वे, बट आई टीच यू दैट वे। हम्म। कंपटीशन बहुत है, डराने की क्या जरूरत है किसी को? आप ऐसे क्यों नहीं बोलते किसी को कि क्या कंपटीशन है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, यस। क्या कंपटीशन है, व्हाट आर द कंपटीशन? डर लगता है कंपटीशन से? नहीं सर। तेरे को लगता है? नहीं सर, नहीं लगता। सर लगता है, तो फिर तैयारी कर। अब कैसा है सर? कम हो रहा है डर। गुड। अब सर अभी तो और बहुत मजा आ रहा है। अगर आपने तैयारी करी है फिर तो नशा होना चाहिए कि गुड यार, 4 दिन रह गए, है ना, हम्म। एग्जाम आ रहा है, बहुत मेहनत करी, एक साल अभी रगड़ दूंगा इसको, है ना, माई हम्म। टारगेट इज क्लोज। हम्म। भाई आप अपने घर पहुंचते हो बस से, ट्रेन से, जैसे जैसे घर पास आता रहता है खुशी होती है ना। बिल्कुल। आप साल भर 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है आपके एंग्जाइटी और घबराहट ऊपर जाती जा रही है, फिर आप क्या तैयारी कर रहे थे? फिर यू वेस्टिंग टाइम। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव सी, दैट एग्जाम। आज की तारीख में सबसे ज्यादा करप्ट अगर कोई दो इंडस्ट्रीज है ना, वन इज एजुकेशन इंडस्ट्री एंड सेकंड इज अपना मेडिकल, हम्म। हेल्थ सेक्टर को लेकर के। ओके। दो चीजों में काम करता है, इधर ऑन द ल्यूर और डर। अब डरा दो लोगों को, बहुत कंपटीशन है, लाखों लोग आते हैं, हमारा सक्सेस रेट इतना है, हमारा इतना है। मैं कहता हूँ इधर इट इज है ना 100% और नॉट, इधर यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट। सर आई एम पार्शली कॉन्फिडेंट, सर आई एम 90% कॉन्फिडेंट, सर आई एम 98% ईमानदार। अरे नहीं भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो मेरे को 100% चाहिए, इधर यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर नॉट। या तो आप ईमानदार हैं या नहीं है, बीच की बात नहीं हो सकती। जो कहता है कि बहुत कॉम्पिटिशन, मैं कहता हूँ कि तेरे को क्या खतरा है, एक सीट है, निकाल देंगे, थोड़ा भरोसा मुझ पे रखो, थोड़ा आप अपने ऊपर रखो। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे हेल्थ सेक्टर में आपको बहुत एंग्जाइटी है, अरे पूछो उससे क्या एंग्जाइटी, सीधा ही टैबलेट बताता है, ये 2 टैबलेट, ये कैप्सूल ले लीजिए। आप ये क्यों नहीं पूछते किस वजह से है ना? आप किससे बात करते हो, है ना? क्या आप ये करते हो? आप बिना दवाई के भी कर सकते हो बहुत सारे काम, बट आप परमानेंट क्लाइंट ही बांध देते हो कि दवाई तो 6 महीने ये तो चलेगी, फिर चाहिए उसका बट रिव्यू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये है, छोटा सा बच्चा है 8 साल का, उसको बताया सर इसको ये डिसऑर्डर और ये डिप्रेशन है। मैं 8 साल के बच्चे को क्या डिप्रेशन हो सकता है? नहीं सर डॉक्टर ने कहा है। मैं कमाल है, मैं इसका कोई बिजनेस है नहीं है। मैं इसकी बीवी तंग करती, बोले सर 7 साल का है। मैं इसके बच्चे परेशान कर रहे हैं, सर शादी नहीं, बच्चे कहाँ से होंगे? तो प्रॉब्लम किधर है यार? या तो पढ़ाई को लेकर के घबरा रहा है बच्चा, या किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, किसी ने बुलिंग कर दी, और क्या ही रीजन हो सकता है 7 साल के बच्चे का? आप बच्चे से बात करिए, पूछिए उससे क्या, बिल्ड अप हिज कॉन्फिडेंस, गो अलोंग विद हिम कि बेटा आई एम विद यू, डोंट वरी, विल सॉर्ट आउट दिस मेस। 2 दिन में ठीक होगा बच्चा, क्या रहा मेरे पापा में मेरे साथ में है। बिल्कुल। डॉक्टर पे भरोसा है, खुद पे भरोसा नहीं है, डजंट वर्क, है ना? नहीं है, चीजें आपको वैसे ही दिखाई देंगी जैसे आप देखना चाहते हैं। सो आई गेस लाइक दिस माय पर्सनल ओपिनियन कि हम्म, जैसे आपने बोला कि बच्चे से बात करो बैठ हाँ। के, तो बहुत सारी इंडस्ट्री अब इसके लिए भी चल गई है कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लेट्स हाँ, टॉक, लेट्स टॉक। आई फील लाइक रोस्टिंग देम। होता या। है ना कई बार, यू गो टू द, सीख लगी होते हैं उसमें, नॉनवेज के लगे होते हैं, है ना, या। कबाब्स या। या पनीर के लगे होते हैं। मेरा मन करता है ऐसे लोगों को पकड़ के ना, आई हैंग देम अपसाइड डाउन एंड आई रोस्ट देम लाइक वेरी वेल। हम्म। मैं अगर उस तरह से करने लगूँ ना, हम्म। कितने फोन आते हैं, कितने मैसेज, फिर भी कोई शिकायत करता है, सर आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं यार हम्म। कितने ही जवाब दूंगा मैं? हम्म। 2 ही हाथ हैं, सारे काम खुद ही करता हूँ। हम्म। आई ट्राई टू रीच आउट एज मैनी एज पॉसिबल, बट ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है आपकी, हम्म। है ना? हर चीज के मैं देखता हूँ 99 रुपीज का कॉन्फिडेंस। यस। 99 रुपीज में आज एक बंदा आया था जैसे इस कोर्स में ना, लास्ट ही वॉज वेयरिंग एक कुछ पहना होता है ना गले में, समथिंग ही वॉज वेयरिंग कुछ मेटेलिक। ओके। तो मेरे हाथ में पॉइंटर था, तो मैंने उसको गले से निकाला, मैं बोलो दिस, हम्म। इसे सर ये वो फ्रेंड ने दिया है। मैंने कहा वो सवाल मैंने ये नहीं पूछा किसने दिया है, मैंने पूछा ये किस लिए है। हम्म। ही सेड सर वो फ्रेंड ने बोला इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं वाओ, कितने का लिया? ही सेड 98 या 99 रुपीज समथिंग। तो मैं क्लास में सभी दिखाया, मैं 99 में कॉन्फिडेंस, 99 में कॉन्फिडेंस, 99 में कॉन्फिडेंस, 100 रुपए में कॉन्फिडेंस, किसको चाहिए? 100 रुपए में कॉन्फिडेंस मिल रहा है, कितनी सस्ती चीज है, यू रियली रिक्वायर इट? मैं लास्ट डे आई टॉक टू यू, मैं इट इज विद मी टिल देन। निकाल लिया उसे गर्दन में। मैंने कहा तू 99 रुपीज में लेके आ, मैं तो फ्री में छाती में एक मुक्का मार दूं, तेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा। टुडे यू लुक एट हिम, उसको कहीं खड़ा कर दो, उसको डांस करने के लिए बोलो, गाने के लिए बोलो, ही लिव लाइफ। जब आया था तो पेट उसका बड़ा हुआ था, ठीक है, ही वाज लो शोल्डर्स, नजर नीचे करके बात करता था, बार बार कंधे हिलाता था,
और आंख में देख के बात नहीं करता, कॉन्फिडेंट था। आज की हम्म, तारीख में यू टेल हिम रोड पे खड़े होकर परफॉर्मेंस देने के लिए, डांस करने के लिए, डू एनीथिंग, भाई चाहिए? हम्म, कहता सर नहीं चाहिए, सस्ते वाला कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस काम करने से आता है सुगंधा। यस दैट्स ट्रू। बट लोग को बोलता है ना, मैं आपको ये बताऊंगा, आपका रूटीन कैसे सेट करना है। हम्म, आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, आपकी हम्म, प्रोफेशनल लाइफ अलग है। आप 7 बजे बिल्कुल, ऑफिस आते हैं, कोई है ना बिल्कुल, अपनी मर्जी का मालिक है 10 बजे, किसी का बिज़नेस है वो 11 बजे खोलता है, बिल्कुल। ठीक है? हम्म, कोई स्कूल में जाने वाला है, उसकी कुछ वापस आने के बाद में कम होते हैं, बट कॉर्पोरेट वाला हो सकता है आने के बाद घर पे भी कुछ काम करता है। हम्म, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन सबकी अपनी अलग-अलग है। ऑफ कोर्स। हाउ कैन यू गिव ₹99 में मैं आपको रूटीन कैसे सेट करना है बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। दैट्स द अरे पॉइंट। अपनी खुद की लाइफ का हिसाब-किताब आपका ठीक नहीं है। बस जस्ट बिकॉज़ समबडी इज़ टेलिंग, और आप टाइम मैनेजमेंट का एक वर्कशॉप रखेंगे, सेमिनार करेंगे। मैं कितने लोग होते हैं जो कहते हैं, मैंने कहा 99 ₹100 वाला, मैं यार इतना सस्ता ना तो मैं हूँ, और ना मैं इतना सस्ता दूसरे को ट्रीट करता हूँ, यू नो? ऑफ कोर्स। फ्री की चीज़ की वैसी कोई वैल्यू नहीं होती लाइफ में। हम्म, मैं तो कह रहा हूँ गले भी मिलना किसी ने, यू डू अर्न इट। हम्म, आपकी आँख में दिखना चाहिए क्या ना कि यू आर टेलिंग कि सर आई रियली फील फॉर यू, आई लव यू। यस। सिर्फ ऐसे गले मिल लेते हैं। आई डोंट बिलीव इन दिस। हम्म। ठीक है? तो कमानी पड़ती है लाइफ में हर एक चीज़। बट सर मतलब वो घूम फिर के बात वहीं पहुंच जाती है कि जैसे बात करने के लिए कोई होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप घर पे इस तरीके का माहौल रख रहे हो हुँ, कि कोई प्रॉब्लम है हुँ। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, सो यू कैन डिस्कस थिंग्स विथ योर फैमिली। व्हाट अ आयरनी! या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन-सी कंट्री में है? अब तो इंडिया हो गई है इंडिया हो गई है। सर। एंड यू आर स्टिल लूकिंग फॉर वन गाय टू टॉक एंड शेयर योर हार्ट विथ। यस, हाँ? यस। कमाल है। मतलब ऑब्वियसली एंजाइटी, डिप्रेशन, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग लाइक। वैसे देखो फैक्ट ये है, पहली हम्म। बात तो आपको पता होना चाहिए, एवरी पर्सन इज़ नॉट योर फ्रेंड। यस फ्रेंड्स दैट्स आर ट्रू, ऑफ ऑलवेज़ फ्यू, कोर्स, ठीक है? ऑफ कोर्स। बात करने के लिए ना लोगों का एक नज़रिया ये होता है कि लोग आपकी बात को सुनेंगे ज़रूर, हम्म, लेकिन समझेंगे नहीं। हम्म, हम्म, और समझेंगे तो हर एक आदमी महसूस भी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल, फैक्ट है। बिल्कुल। लोगों की आदत ये भी है कि आपकी बात को है ना खुद उनकी समझ में आए चाहे ना आए, हाँ, हाँ। लेकिन जाते समय आपको ज़रूर समझा के जाएँगे कि यार देख ऐसा करना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। यस, उससे पूछो ना क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया उसको, घंटा समझ में नहीं तो आया। समझ में बट आया। आपको सब समझा के जाएगा, ये हाँ। फैक्ट है। हम्म, बात करने के लिए क्यों चाहिए? आप मेरे को, मैं तो बोलता हूँ यार देखो, इतने गरीब हो ना फिर आप बहुत गरीब हो। अगर आपको एक आदमी भी अपनी मन की बात करने के लिए नहीं मिल रहा तो यार क्या ही कोई सॉल्यूशन बात दोगे? नहीं। तभी आपको लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई कह रहा है हमारे पास आइए, कोई कह रहा है लेट्स डू दिस वर्कशॉप एंड दैट थिंग। यस। मैं बोल रहा हूँ, इफ यू आर नॉट हैप्पी एंड यू आर लुकिंग फॉर कंपनी, हम्म, है ना? हम्म, आप अकेले अगर खुश नहीं हो ना, तो 2 रीज़न है। नंबर 1, लोनलीनेस इज़ नॉट लैक ऑफ कंपनी, इट इज़ लैक ऑफ पर्पस। दैट इज़ 1, यस, ऑफ कोर्स। ठीक है? सेकंड थिंग, है ना? अगर आप अकेले हो और खुश नहीं हो, देन यू हम्म, आर नॉट इन अ गुड कंपनी। हम्म, आई एम माइटी इम्प्रेस्ड विद माय सेल्फ, मैं खुश रहता हूँ। जंगल में छोड़ दो मेरे को, डैम हैप्पी। डेज़र्ट में छोड़ दो, हम्म, एक पानी की बोतल के हाथ में, आई एम वेरी हैप्पी। हम्म। दिल्ली में मत छोड़ो बस, यहाँ पे आई कैन नॉट बी हैप्पी। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, these big cities ना, द नो। मेट्रो सिटीज। सर ऐसा क्यों? आई एम हैप्पी हियर, दिस इज़ सेफेस्ट प्लेस, है ना? दिस इज द सेफेस्ट बैड प्लेस। हाउस, किसी को कुछ नहीं पता। मैं देख रहा हूँ लेडीज़ है बेचारी, है ना? अपने घर का काम कर रही हैं। इट लुक्स लाइक है ना बेचारी वर्किंग अपना, वो है कोई लेडी, या फिर कोई मैं देख रहा था कोई है ना हम्म, हाउसवाइफ है। हम्म। हर आदमी को बस पकड़नी जल्दी है। इतने हॉर्न बज रहे हैं दिन भर। यस। हर आदमी बिज़नेस करना चाहता है, हर रात पैसा कमाना चाहता है। हम्म, थोड़ा-सा और कुछ बिज़नेस का एक्सटेंशन करना चाह रहा है। है ना? हेलमेट नहीं पहन रहे, बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी है। हम्म। आप फोकस नहीं कर सकते, नॉट इन लाइफ इन समथिंग। अपनी आवाज़ खुद की नहीं सुनाई देती। देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस। सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। तो इज इट मैं रिलेटेड टू दैट आल्सो दैट इतनी किस अगर चीज़ की हम रहती है? एस्पिरेंट्स की ही बात कर रहे हैं, हाँ। किसी भी एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चे बाहर आते हैं, मेट्रो सिटीज में आते हैं, बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हुँ। या अच्छा गाइडेंस, नो डाउट एवरी एस्पिरेंट नीड अ गुड गाइडेंस कि एक फोकस होने के लिए जो भी चीजें हैं, तो उनको भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ऑब्वियसली होते, क्यों नहीं होते? मैं कितने लोग हैं जो दिल्ली से वापस मोड़ देता हूँ घर में, गाँव में जाकर के भी क्लियर किया है उन्होंने। जी। मैं डेली आया, बोला सर बहुत लड़के आया था घर दिल्ली, पापा नाराज़ हो जाएँगे। मैं हाँ, कोई हाँ, बात नहीं, मेरी हाँ, बात करा देना, मैं समझाऊँगा उन्हें। हम्म, भाई तू डेली आ रहा है, कहाँ रह रहा हूँ? मम्मी दिन में 4 बार पूछती है, बेटा खाना खा लो। हम्म, ठीक है? जब चाहिए चाय दूध अपनी ले लो। हम्म, आपके कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं आपको। हम्म, बट आप फिर भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, और यहाँ गंदी जगह में आकर के फद्दू सी जगह में रहोगे। ठीक है? 3 बार खाना कोई देने जाएगा या लेने आएगा, कपड़े तुम्हारे गंदे पड़े रहते हैं और तुम फिर भी खुश हो। हम्म, वहम का शिकार हो कि मैं बहुत तगड़ी तैयारी कर रहा हूँ। हम्म, फिर आखिरी में बोलोगे कॉम्पिटिशन बहुत था, वैकेंसी सिर्फ 1000 थी। हम्म, मैं जो अपने होम ग्राउंड पे घर पे रह के तैयारी नहीं कर सकता, फद्दू है। हम्म, कितने लोग हैं जो गाँव में बैठ कर के है ना, हम्म, जिन्होंने ऑटो रिक्शा चला के, कैसे-कैसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिन्होंने क्या, ये 12th फेल इज़ वन एग्ज़ाम्पल। बिल्कुल, बिल्कुल, करने वाला कहीं पे भी कर लेगा। बिल्कुल।
सिर्फ दिल्ली में ही आगे परफॉर्मेंस दूंगा, कौन सा रीजन है? आई डोंट बिलीव इन दिस। या 21st सेंचुरी है, हाथ में मोबाइल है, एवरीथिंग इज डिजिटल दीज डेज, बिल्कुल, ऑनलाइन एंड अदर थिंग, करने वाला कहीं भी करेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब लेकिन बाहर आते हो, मैं लोगों को समझाता हूँ, सर आप हम्म। दिल्ली क्यों नहीं आ जाते? मैंने कहा यार, मेरे में जो छोटी मोटी जो सुपर पावर है ना, वो चली जाएगी। दिल्ली में खुद ही आकर के मैं ऐसा हो जाऊंगा बिल्कुल, है ना? हम्म। आई कैन नॉट फंक्शन। मेरे को अगर यहाँ कोई 50 करोड़ की भी प्रॉपर्टी दे दे, बोले इस बिल्डिंग में कर लो, भैया हाथ जोड़ता हूँ, नहीं मैं झोपड़ी में कर लूंगा, हम्म। इधर नहीं आऊंगा। हम्म। यू नो, आई फील लाइफ इज मिसिंग यार, टू मच ऑफ रैट रेस, या सो मेनी पोस्टर्स। मैं तो खुद अपने को गिल्ट आ जाता, मैं तो अपने आप को पोस्टर में देख लूँ, तो मैं पोस्टर खुद ही लगाया था, क्या फायदा? पोस्टर लगाने का मजा तब है जब कोई अच्छा, और अभी लगाए। अभी अभी मुझे को बता रहे थे आपके स्टूडेंट्स के सर, आपको लगता है कि यू आर नॉट फेमस इनफ। हाँ नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस। सी, कोई बोल रहा सर ऐसे, मैं ऐसे नहीं यार, देखे ऐसे आदमी जो भी होगा, कोई अगर प्यार कर रहा है, अगर उसको आप इस तरह से देखते हो कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, तो फिर भैया सॉरी, मैं तो वैसा नहीं सोचता। सर बच्चों का प्यार है, जैसे अब यस, दिस अभी इज व्हाट आप आई सी। लाइक बुक फेयर से आए हैं वापस, तो आपने देखा हाँ, वो मैं क्राउड। मानता हूँ। नहीं, क्राउड नहीं, आई कंसिडर देम एज फैमिली, दे आर नॉट फैमिली। क्राउड फॉर मी। ओके। कोई भी बोलता है कि सर क्राउड पार्डन। है या फैन है, नो नो, आई कंसिडर या एवरीवन इज अ फैमिली। फैमिली। भाई परिवार के साथ समझता है, तभी वो मुझे इज्जत दे रहा है, प्यार दे रहा है। बिल्कुल। तो मेरे को तो इसमें कोई वो नहीं लगता कि मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, है ना, हम्म। उम्र के हिसाब से। हम्म। बच्चे होते हैं, यंगस्टर होते हैं, गले लगा लेता हूँ। हम्म। आई फाइंड, मतलब दे हैव बीन वेरी काइंड इनफ टू मी, हम्म। है ना? आप जानते हैं, कोई नहीं जानता, वैसे तो कभी ख्वाहिश थी नहीं कि बहुत मशहूर हो जाओ, है ना, बहुत पॉपुलर हो जी। जाओ। आई एम हैप्पी, आई टोल्ड यू ना, आई एम हैप्पी विद माय कंपनी। फैमिली के साथ बैठे हो, 4 लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। हम्म। कोई फेमस पोएट है ना, उन्होंने कहा है कि अगर आप कल को ज़मीन पे भी बैठते हो ना, तो लोग ये ना बोलें कि भैया इसकी हैसियत देखो ऐसी है। हम्म। लोगों को बोलना चाहिए अंदाज़ देखो बंदे का कैसा ही अंदाज। है। आप बड़े ज़रूर बनिए, लेकिन बड़प्पन के साथ में। बिल्कुल। ठीक है? अब ह्यूमिलिटी अगर आपने छोड़ दी, तो फिर किस बात के बनते हो आप? हम्म। ठीक है? बतेरे लोग आए हैं, सिकंदर आके चले गए पहले। आप कौन से अलग से तीर मार लोगे? बट सर आई एम जस्ट जैसे ट्राइंग टू मेक सम डिफरेंस आई व्हाटएवर आई आई कैन। टोटली अंडरस्टैंड, बट जैसे जो बच्चे आते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए मैं हूँ ना, कोई टिप्स? उनका मैं उनको पहले बताता हूँ, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन में कोई बात नहीं है, डायरेक्शन शुड बी है, डिस्ट्रैक्शन। मैं उनको आई कीप देम कंस्ट्रक्टिवली एंगेज, मैं उनको सिखाता हूँ, देयर डोपामाइन ना इन सब चीज़ों में नहीं है कि ड्रग्स हम्म। ले लोगे, है ना, हम्म। ये कर लोगे, नशा हम्म। करना है ना खुद पे करो। हम्म। गाने गाओ, खुश रहो, हम्म। स्विमिंग करके आते हैं, गेम खेल के आते हैं। छोटी-छोटी गेम खेलते हैं, जो पुराने गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है? शाम को बैठते हैं, इन्फॉर्मल सेशन होते हैं, जोक सेशन हो रहा होता है। So we can say that keep yourself creatively busy. क्रिएटिवली बिज़ी है, एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छा Yeah. रूटीन है, बिना फ़ोन के भी हम खुश रहते हैं, Mhm. ठीक है? बहुत छोटी-छोटी चीज़ें करता हूँ 24 घंटे में, मैं नाम पता होना चाहिए सबके। Hmm. एक का नाम नहीं बताया किसी ने, तो सारे रगड़ दूँगा। You asked everyone's name there. हाँ, तो मैं भी नाम तो रात को उठाए पूछ रहे होते हैं, वो मद्रासी तरह नाम बता। तो Yeah. कहता है, माय नेम इज़ दिस थिंग, कहता है, यार छोटा-सा नाम बता दे, इतना लंबा नाम तो मर जाएगी सर। एंड व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ अंगंगम बोंगम नागालैंड का। कहता है, भाई छोटा नाम बोलिए, जीभ भी ना टंग ट्विस्टर जो है। कह रहा बुब्बू, कह रहा बुब्बू याद आ गया, थैंक गॉड। इर्रेस्पेक्टिव कौन से रीजन से आ रहा है, सुबह तक नाम मेरे को याद चाहिए। तो रात को उठा-उठा के पूछ रहे हो, नाम बता जल्दी, नहीं तो वो आदमी रगड़ेगा सुबह। दिस इज़ हाउ Okay. यू बिल्ड है ना बॉन्डिंग। Yes. आप सिर्फ एक कोर्स अटेंड कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं किसी के बारे में कुछ, Mhm. है ना? यू कॉल इट बैच दिस एंड दैट, तो ऐसा Mhm. नहीं होता। Mhm. आई गिव नेम टू एवरी बैच Hmm. बेस्ड ऑन द वाइब्स, बेस्ड ऑन, है ना, वो लोग क्या सिनरी क्रिएट करते हैं, Yes. क्या माहौल बनता है, तो आई कम अप विद द नेम। पूछते हैं सर हमारे बैच का नाम। That's nice. मैं अभी सोच रहा हूँ, बताऊँगा तुम लोगों को, है ना? Sure. Sir, chai? या आई वोंट माइंड। Chai, please. अ, Yes. चाय पत्ती रोक के, चीनी ठोक के। चीनी ठोक के भैया. That's nice. Okay, so okay, we are having chai, sir. चाय। करें? Continue. जैन साहब। जय हिंद हुँ, साहब. सर चाय के साथ एक बार और. हुँ, चाय आके जय हिंद साहब. जैन नहीं, सीरियसली, यू नो। It was actually sir मुझे goosebumps literally आए थे. And I was like, man, like this is feeling. This is actually a feeling. देखो, आप है ना गाड़ी कितनी भी महँगी ले लो, बट यू कांट ड्राइव टैंक, Yes. कमाना पड़ेगा, Mm-hmm. ठीक है? आप सोफिस्टिकेटेड कितनी भी चीज़ खरीद दो, बट यू नो, एक ऑथराइज्ड लाइसेंस टू न्यूट्रलाइज़ रॉन्ग एलिमेंट, Mm-hmm. दिस ओनली, है ना, कम्स विद यूनिफॉर्म, Mm. बट विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। Yes, that's so true. नहीं तो लोग शादी ब्याह में है ना पटाखे की तरह यूज़ करते हैं, उसमें दूल्हे भी मर गया है, पता लगा। तो व्हाट सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी दे हैव? Are you referring that series? ये सीरीज़ नहीं है, कई बार आप देखते हो न्यूज़ में आ जाता है Yes. कि इट हैपेंड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, इधर पटाखा Yeah. छोड़ा एंड बड़ी वहाँ पे, यहाँ फायरिंग हुई, वहाँ हुई दूल्हे की मौत। कम ऑन यार। So let's talk about your favorite series and movies now. फेवरेट ऐसा कुछ है नहीं, बट एक पंचायत थी, आई एन्जॉयड दैट, वाचिंग दैट, Yes. पंचायत वाज़ गुड। 2 seasons of देन Panchayat. मिर्ज़ापुर भी अच्छा था, दैट वाज़ आल्सो गुड। लैंग्वेज वगैरह ठीक है, बट मतलब आई एन्जॉयड, Yes. अच्छा लगा मुझे, वो ठीक थी। एक भोकाल भी आई थी सीरीज़ है, हाँ, हाँ, समथिंग कुछ। Bhopal. कम ही देखी है मैंने, बट Have दीज़ you 3 seen आई Khaki रिमेंबर। as well? मैंने नहीं देखी शायद, That's I guess इतना टाइम ही नहीं होता।
आई अंडरस्टैंड। बहुत रेयर उसमें मतलब देखा मैंने। हुँ, हुँ। मतलब एक ही दिन में मैंने पूरे सीज़न 1-2 कंप्लीट कर दी, मेरे से इतना क्राइसिस था टाइम। फटाफट वो स्पीड भी बढ़ा के नहीं, फटाफट सीधा आगे आई अंडरस्टूड द स्टोरी। ऐसे करके एक आधा देखा है जो मैंने पूरा, अदरवाइज़ दैट्स नाइस। हाँ। सो लाइक जैसे बिफोर यू वर आस्किंग अबाउट द कॉमेडी ना, वो यस। बताता हूँ मैं। हाँ जी। ये मेरे स्टूडेंट्स को पता है, बाकी मैंने किसी को ज़िक्र नहीं किया। ओके। मैं उनको बताता हूँ, कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन। हुँ, हुँ। लाइफ तो कॉमेडी है, आपके ऊपर है, आप कितना प्रेशर लेते हो। यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन, आई विल टेल यू। यस। कॉलेज में फ्रेंड थे हम लोग। हुँ, हुँ। वन ऑफ द फ्रेंड्स है ना जाटराम। ही सेड भाई सीडीएस का मतलब फॉर्म भर दिया? हुँ, मैंने हुँ। कहा, मैंने अभी भरूँगा। कहता नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैंने भर दिया। अच्छा। मैं गुड फॉर यू, मैं अपना भरूँ। कहते तेरा ही मैंने भर दिया। मैं क्या बात कर रहा है, फोटो और वो कहते सिग्नेचर मैंने मार दी, फोटो मैं घर से तेरी ले आया था। एंड मैंने कहा यार तू पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहा, तूने फॉर्म भर दिया, तू अरे श्योर तू ठीक भर के आया? बोला एकदम फिट है प्रोग्राम, मेरे हुँ, पास हुँ। भी तो होना है। हुँ, हुँ। हर दूसरे दिन आगे पूछता था, भाई बहना तैयारी कर रहे हो तुम? हुँ, हुँ। हाँ कर रहा हूँ। राजीव तैयारी कर रहा है? बट तू मेरी इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? बोला, क्योंकि मैं नहीं कर रहा भाई, तूने करनी है तैयारी। मैं तो अजीब आदमी यार, मेरे और तेरे उससे कैसे पास हो जाएगा तू? हुँ, 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 हुँ। कहता मैं कर लूंगा। हुँ, मैं कैसे? कहता वो मैं देख लूंगा। हुँ, लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता तो आकर के देखता था, हुँ, नींद तो नहीं आ रही? हुँ, हुँ, मैं नहीं आ रही। हुँ, हुँ। कहता आए तो मुझे बता देना, मैं वहीं बैठा हूँ। मैं तू क्या करे? बोला चाय ला दूंगा तेरे लिए। सोना मत, पढ़ाई कर लेना। मैंने अजीब आदमी तू, इतनी मेहनत मेरे पे कर ले, खुद भी कर ले। कहता भाई तू करे रख। हुँ, हुँ। मैं एग्जाम में बोला, मैं तेरे को फायदा कैसे होगा? बोला देख ऐसा है, पहले ऑनलाइन नहीं होता था ना, एक एनवेलप में डाल दी 4 लोगों ने तो सबके रोल नंबर एक के पीछे एक आ जाते थे। हुँ, ये डन इज होमवर्क। हुँ, हुँ, हमारा एक सेंटर आया, दिल्ली में ही आया, हुँ, हुँ। एंड एक के पीछे एक आ गए। ओह! कहता देख यार, ए सेट होता है, बी सेट होता है, सी सेट होता है, ये सेट होता है। हुँ। कहता तेरा अगर वो ए आएगा ना, तो मेरे वाले सेट के अंदर उसका आंसर बी होगा। तो मैं उसकी तरफ देखा, मैं तू इतना दिमाग अगर है पढ़ाई तो क्यों तू नहीं पढ़ क्यों नहीं रहा? कह रहा बस वही नहीं हो रही। सो स्मार्ट स्टडीज कर रहा था भाई साहब, है ना? यस। स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। uh-huh. फाइनली मैंने कहा मैं तुझे बताऊंगा कैसे यार, इट्स नॉट पॉसिबल ना कि वन का ए इसका सी। हुँ, हुँ, कहता बोलना नहीं है, मैं फिर कैसे करना है? बोला उसका तरीका मैंने निकाल लिया है। कहता एक उंगली का मतलब बी, ए, ये दो का मतलब बी, जी। तीन का सी एंड डी। बोला फर्स्ट का जैसे तू करेगा ना, तो एक बार गाल पे ऐसे उंगली रख देना, सी आता है तो ऐसे कर देना। मैं पेपर देखता रहूंगा, तो पहले उंगली ये रखी तो उसने ए कर दिया, हाँ, हाँ। फिर तीन रखी तो उसने देख के एक बार इधर गाल पे देखे और सी कर दिया। हुँ, मैंने कहा ऐसे तेरे को कैसे पता लगा मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ? बोला हुँ, मेरी हुँ। नजर बिल्कुल रहेगी, तो चिंता मत कर, वो मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। बीच में कहीं भूल जाता, कहता 35, तो मैं धीरे बोलता मैं डी, है ना? तो कहता ओके 36 से शुरू कर। 36 में लगाया बी। किस तरह से किया, एंड वी बोथ पास्ड। हुँ, वी नाइस। पास द एग्जाम। हुँ, हुँ, फिर आई इंटरव्यू की तैयारी। नाउ इंटरव्यू की तैयारी के अंदर सबसे पहले था लेक्चरेट। हुँ, तो लेक्चरेट की तैयारी कर रहे थे, तो उसको अंग्रेजी में हाथ वैसे ही तंग था, हुँ, हुँ, तो उसको बोला बोल के दिखा। बोला यार लेक्चरेट में क्या करना है? मैं कुछ नहीं, 3 मिनट बोलना है। बोल हुँ, 3 मिनट? हुँ, हुँ, कम बोलने से नहीं चलेगा। हाँ चलेगा, तेरे को बाहर निकाल देंगे। बोला यार फिर प्रैक्टिस करता हूँ मैं। हुँ, बोला हुँ, प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस के लिए बताया भाई साहब को। हुँ, हुँ। तो प्रैक्टिस कर रहा है, एक तो हरियाणवी अंदाज, है ना? ऊपर से इंग्लिश बोलनी है, ऊपर से आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। हुँ, हुँ, तो बार-बार नीचे देखे, कभी ऊपर देखे। मैं उसको बार-बार बोला, "मैं सुन, बड़ी आँख में आँख डाल के देख।" ठीक है? बोले उससे क्या होता है? मुझसे कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। पर वो फिर भी ऊपर-नीचे देखता था। हुँ, हुँ, फर्स्ट टॉपिक आई रिमेंबर आई गिव हिम वाज़ ग्लोबलाइजेशन ऑफ दोज़ डेज़। हुँ, हुँ। तो कह रहा कह रहा बहुत मुश्किल वर्ड है यार, ये इस तरह का नहीं दे सकते, तो कुछ शुरू में कुछ अच्छा-अच्छा दो, छोटा-सा। यस। तो मैंने कहा फैमिली के बारे में बोल रहे। हुँ, तो हुँ। उसने बोला माय फैमिली। बोला मेरी फैमिली बात करने लायक ही नहीं है। ओह मैं नालायक! वो बोलना नहीं चाह रहा था बेसिकली, फैमिली तो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा एक काम कर, न्यूज़पेपर। कहता हाँ, ये ठीक है, हाँ, हाँ, मैं बोल। हाँ, हाँ। तो कहता है न्यूज़पेपर गिव्स यू न्यूज़। ओके, मैं सामने देख आँख में आँख डाल के, तो देखे फिर। बोला माय फादर रीड न्यूज़पेपर, हुँ, माय अंकल आल्सो रीड न्यूज़पेपर। ओके, माय मदर यूज्ड न्यूज़पेपर इन किचन। भाई कोई स्ट्रक्चर तरीके से होता है। तो दोबारा शुरू किया। कहता है न्यूज़पेपर गिव्स न्यूज़। हुँ, हुँ, ओके। बोला वन मैन इन द नाइट ही कम्स टू आवर हाउस एंड ही थ्रो द न्यूज़पेपर। हुँ, हुँ, ओके। हुँ, हुँ, In the morning 6:30 my father gets up, he go to the gate, he pick up the newspaper. हुँ, Okay. हुँ, हुँ, Then he read the newspaper. हुँ, First he read newspaper page number 1. He read and finish in about 10 minutes. Then he read page number 2. He read all the news. Then he go to page number 3. मैं 16 पेज पूरे पढ़ दिए, 15-16 जितने आगे बता।
कहते देन माय फादर he wait for the next day that man again come through the newspaper. ओ मैं भाई 3 मिनट तो यही बोलेगा 16 पेज पलटेगा फिर अगले दिन न्यूज़पेपर। मैं ऐसे तो तू 3 घंटे में बोल सकते, गजब आदमी है यार तू। मैं यार तू पेपर कैसे क्लियर किया है फिर यहाँ तक आ गया, अब तू ये बदमाशी कर रहा है। फाइनली वी लैंडेड अप इन अपना अपना इलाहाबाद 34 एसेस भी यस। पहुंचे वहां पे। तो उसकी बारी आई, मैं वो भाई पहलवान जो इंटरव्यू के लिए गया, वो जितनी तेजी से इंटरव्यू के लिए गया था ना उससे डबल स्पीड से वापस आया। मैं देखा लोग को 45 मिनट को 1 घंटा ऐसा लग रहा है, वो भाई 5 मिनट में 10 मिनट में आगे बाहर। मैं क्या हो गया, इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया था? बोला डन। डन मतलब? कहता इंटरव्यू हो गया मेरा। मैं हो गया? फिर एक दिन बोला सब आपको बुला रहे हैं। अब मेरा जा तो उधर रहा हूँ, दिल वैसे अजीब सा हो रहा है उसको देख के कि यार क्या हो गया, इससे पहले माहौल क्या बना गया, मेरे साथ क्या होने वाला। 10 मिनट में इंटरव्यू कैसे खत्म हो गया? कॉन्फिडेंस स्माइल। बोला तू जाके फिर बताता हूँ। इंटरव्यू जैसे जैसा मेरा खत्म हुआ, सबसे पहले उसके पहुंचा मैं, हुआ क्या? बोला कुछ नहीं यार, बोला एयरफोर्स का ऑफिसर था। अरे मैं उसको छोड़, इंटरव्यू में हुआ क्या? अब नाउ ही वाज इन एनसीसी एंड ही वाज इन एनसीसी दिस थिंग। अपना वो गया था अपना एंट्री के थ्रू, एंड ही वाज अपना आर्मी के लिए उसने अप्लाई किया था। ओके। और वैसे एनसीसी एयरविंग थी उसके पास। तो उसने बोला प्रेफरेंस में आपने आर्मी दिया है और आपने एनसीसी एयरविंग ले रखी है, ऐसे क्यों? बोला सर चेंज ऑफ आर्ट। बोला अच्छा। बोला फिर क्यों लिया था आपने? बोला सर आई लाइक प्लेन्स। बोला अच्छा प्लेन्स में इंटरेस्ट है? बोला बहुत सारा। किस्मत उसकी ऐसी माड़ी थी, अब ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा है, ऐसे ऐसे और ऐसे 3 साइड में दीवार है। यस। देयर वर लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लेन्स। टी ओके। सेड वो बताओ ओके। कौन सा प्लेन है, सिंस यू गॉट लॉट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसने देखा भाई ने, पता तो उसको था नहीं बट उसने अंदाजा लगाया। बोला सर मिग 21। बोला ओके। अब गलत था जो भी था, बट इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज गुड। कहते नेक्स्ट। कहता मिग 23। बोला आगे, बोला मिग 25। फिर उसने देखा काफी सारे हैं, अगर इस तरह छोड़ूंगा बीच में तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसने छोड़ा नहीं, कहता 26, 27, 28, 29, 30, जो आज तक इजाद नहीं हुआ ना वो उसने सारे इजाद कर दिए होता है। वो वहां तक ले गया 30, 31, मिग 32। इंटरव्यू ऑफिसर को भी हंसी आ रही थी बट वो चुपचाप बैठा था। ही सेड, बट ही वाज सो काम एंड कंपोज कि देखते ही आदमी कहाँ तक जाता है। कहता है यार मैंने सोचा दैट ऑफिसर विल स्टॉप देयर बट ही स्टार्टेड, कहता नाउ टेल मी दीज प्लेन्स। मैं व्हेन, कहता है देन आई टोल्ड सर चीता, चेतक, फिर जैगवार। बोला और एक वो चोंच से निकली थी मुझे याद था, सुकोवी। मैंने बोला सर सुकोवी। बोला फिर? बोला फिर यार बहुत दिमाग पे जोर डाला, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। बोला वहां की मैं लटक गया। मैं फिर, देन ही सेड नेम द नेक्स्ट। बोला फिर? बोला फिर मैंने कह दिया सर आई कैन नॉट टेल मोर लाइस। कहता यार उसने मेरी ऑनेस्टी अप्रिशिएट नहीं करी, डांटने लग गया मेरे को। ही शाउटेड एट मी यू ब्लडी बर्गर। अच्छा ये सब बोला? कहता हाँ यार गुस्सा करा मेरे पे। कहता है सम he should think I've been so honest with them. I told I cannot tell more lies. He was shouting on me. गजब है यार तू आदमी। फिर then what happened? कहता then he shouted me and एक मेरे को गाली पड़ी। And he said bloody why won't you join army? कहते तब तक तो यार बहरहाल मेरे को क्लियर था कि भाई मेरा है ना आर्मी में सिलेक्शन तो हो नहीं सकता, इंटरव्यू तो मेरा फेल हो रहा है, बट मैं इस रूम से अपनी इज्जत बाहर बचा के जाऊंगा, ऐसी इज्जत यहाँ छोड़ के नहीं जाऊं मैं। फिर कहता जैसे उसने मेरे को डांटा और बोला ना व्हाई वांट टू जॉइन आर्मी। बोले फिर मैंने तेरे वाला था ना आई कांटेक्ट, वो मैंने रखा। बोला क्या? बोला मैंने उसको देख के बोला, सर हु टोल्ड यू आई वांट टू जॉइन आर्मी। मैं फिर ही सेड गेट आउट। बोला जय हिंद सर। बोला फिर क्या? मैं बाहर जाते इसमें भी ऐसे आई कांटेक्ट बना के गुड आफ्टरनून सर। बोला हिल गया वो आदमी। कहता जब अंदर गया था तब भी बैरवन में ऐसे ही गया था, बोला गुड आफ्टरनून सर। कहता अंदर घुसते मैंने आई कांटेक्ट बना दिया था। मैं वाह क्या सीखा? कहता भाई ये जबरदस्त स्कीम है तेरे वाली ना, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, इससे कॉन्फिडेंस बहुत आता है। वो अफसर हिल गया। मैं यार इतने झूठ बोल के जब डांट पड़ रही है व्हाई वांट टू जॉइन आर्मी एंड यू टेलिंग, बोले सर हु टोल्ड यू आई वांट टू जॉइन। बोलो चिल्लाया। बोला फिर इज्जत बचा के बाहर आ गया मैं। मैंने अपना अफसर नहीं बनाएंगे, अभी भी मिलता है। कहता भाई भगवान मैं अपने बच्चों को सिखा रखा है, इधर आओ अंकल को बताओ आई कांटेक्ट। बोला अंकल आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं किसने सिखाया? बोला पापा ने। मैं स्टोरी सुनाई? बोला हाँ सुनाई। मैं पूरी नहीं सुनाई, मैं सुनाता हूँ। आई कांटेक्ट, माय आई टेल स्टूडेंट गॉड। आई कांटेक्ट इज डैम इंपॉर्टेंट है ना। आर वी गोइंग टू गिव दिस तो एस्पिरेंट्स के आई कांटेक्ट ऐसे बना के आई रखना है कांटेक्ट तो पूछे व्हाई वांट टू इंटरव्यू जॉइन में। आईएएस। अच्छा कर रहे हो ठीक है, जैसे लग रहा है नई ड्यूटी पर से हु टोल्ड यू आई वांट टू जॉइन। इज्जत बचा लो यार। नाइस नाइस नाइस। तो इसी बारे में बात करते हैं कि एक जो सबसे बड़ा मैं कह रही हूँ क्वेश्चन है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, अब वो चाहे डिफेंस में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो क्या सिमिलैरिटीज आपको लगती है? एक अगेन बेसिक्स,
बेसिक्स। इंटीग्रिटी है, फौजी आदमी है, उसपे भी लागू है, सिविल सर्वेंट है, उसपे भी लागू है। हम्म। चाहे वो आप है ना एक चौकीदार की ड्यूटी कर रहे हो, उसपे भी लागू है। इट इज हम्म। नॉट अबाउट ऑफिसर। हम्म। ये फैंसी वर्ड्स हैं, आई डोंट बिलीव इन दिस। बेसिक्स है। हम्म। आप एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हो, आप बॉस हो, ईमानदारी तो दोनों में चाहिए। हम्म। आप टीचर हो, टीचर भी ईमानदार होना चाहिए, स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी होना चाहिए। हम्म। सो इट इज मोर अबाउट द क्वालिटी, है ना, हम्म। दैट वैल्यू, हम्म। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी। हम्म। बट इसको फैंसी फैंसी वर्ड देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट, सभी लोग डेफिनेशन बनाते हैं। व्हाई डोंट दे मेक देम इमोशनली इंटेलिजेंट? हम्म। बिल्कुल। सोशल इंटेलिजेंस, बिल्कुल। पीपल टॉक बिग थिंग्स अबाउट थिंग ना, सोशल इंटेलिजेंस। व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंस? कोई साइकोलॉजी की बात करता है, साइकोलॉजी इज नथिंग, इट इज जस्ट योर बिहेवियर ना, आप चीजों को लेके आपका कंडक्ट कैसा है, आपका नजरिया क्या है। हम्म। ओएलक्यूज में ना हर उसके अंदर आप बेसिक चीजें बताते हो, बट आई ऑलवेज से बेसिक्स। हम्म। एक छोटा बच्चा है, आप उससे भी उम्मीद करते हैं झूठ ना बोले, हम्म। टाइम पे उठ के अपना काम करे, हम्म। टाइम मैनेजमेंट उसका अच्छा होना चाहिए, हम्म। अपनी डिसीजन लेने की काबिलियत होनी चाहिए। चीजों को जितने सिंपल तरीके से बताया जाता है ना, हम उसको उतने ही बड़े बढ़ा के कर देते हैं, है ना। मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ। लुक एट अ हाउस वाइफ, लुक एट अ हम्म। मदर। हम्म। सुबह घर में सबसे पहले उठती हैं, सबसे बाद में सोती हैं। हम्म। खाना सबसे ज्यादा सब लोगों के लिए वो बनाती हैं, बट सबसे बाद में खुद खाती हैं। हम्म। सारा शेयर दूसरों को देती हैं, जो बच जाता है वो अपने पास में रखती हैं। बिल्कुल। सेक्रीफाइस, लव, केयर, टाइम मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, उनसे अच्छा कौन कर सकता है? कोई नहीं। वो तो ऑफिसर नहीं है, बट नथिंग लेस देन फील्ड मार्शल ऑल्सो, फॉर माई पर्सपेक्टिव। यस। ठीक है ना। एक आदमी है जिसकी ये ना टांग कटी हुई है, हम्म। ठीक है, एक टांग है, बैसाखी पे खड़ा है, बट जनगण मन बज रहा है तो वो भी खड़ा हो जाता है। यस। हाईली ऑन पैट्रियोटिक साइड, बहुत वो नहीं है जस्ट बिकॉज somebody इज नॉट वेयरिंग ए यूनिफॉर्म। हर आदमी फौजी अफसर नहीं बन सकता। हम्म। हर आदमी है ना सिविल एस्पिरेंट जो है अपना, वो शायद आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता। बिल्कुल। बट कोई बात नहीं, ये क्वालिटीज तो घर की बात है। आप जिस भी महकमे में काम कर रहे हो, हम्म। मैं इतने सारे लोगों को सुनता हूँ दिन रात, जो लोग इतने पैशनेट हैं लोगों को लेकर के, सिविल सर्विसेज को या आर्मी को लेकर के ना, बाय देयर कंडक्ट एंड बाय देयर हार्ट, हम्म। देयर यूनिफॉर्म। हम्म। इट इज नथिंग अबाउट यूनिफॉर्म और अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट आज है, कल नहीं रहेगी। हम्म। वो चाहे फौजी ऑफिसर हो, चाहे सिविल ऑफिसर है, बट जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपकी पहले भी थी। हम्म। ठीक है, उन्हीं बेसिस पे आप सेलेक्ट हुए हो, और जैसे जैसे आपकी सर्विस है हम्म। फिर बढ़ना चाहिए। हम्म। बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, चाहे वो फौज हो, चाहे अपना सिविल सर्वेंट हो, बिल्कुल। वेयर पीपल हैव बीन नेम्ड इनटू स्कैम्स एंड करप्शन। यस। उम्र के साथ में, तजर्बे के साथ में, हम्म। आपके ओहदे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ में, आपकी क्वालिटीज बढ़नी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? बढ़नी ही चाहिए। बढ़नी चाहिए, है ना। हम्म। आपको सिखा दिया, फिर ऑफिशियली ट्रेनिंग दी गई है, फिर हम्म। इतना तजर्बा आ गया है, हम्म। आपने घाट घाट का पानी पी लिया, और मजबूत होने चाहिए कंधे और छाती। बिल्कुल। देन व्हाई पीपल आर बीइंग नेम्ड इन स्कैम फॉर वेरियस रॉन्ग रीजंस? कहाँ गई आपकी वैल्यूज? हो गया हुआ एक बारी में। सो डिसिप्लिन इज नॉट, है ना, व्हेन पीपल, हम्म। डिसिप्लिन ये नहीं जब आपके सामने खड़ा है तब तो सारे जरूर मारते हैं। हम्म। असली डिसिप्लिन वो है व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू एंड दैट इज योर कंडक्ट। यस। वेल क्यों नहीं है, बट बेसिक चीजें, आप अपना काम ठीक से करें, सही तरीके से करें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, आई बिलीव मोर इन दैट थिंग। हम्म। सोशल इंटेलिजेंस बताते हैं लोग कि ऐसे होता है, ये होता है। हम्म। डेफिनेशन एग्जाम्पल देते हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा है, हम्म। आप उसको पूछेंगे कि ये कौन है साथ वाला, बोले भैया। हम्म। ये कौन है? दोस्त। हम्म। थोड़ा और बड़ा होगा, बोले ये भैया है, दीदी है। हम्म। थोड़े और बड़े होंगे, बोले अंकल आंटी है। हम्म। सफेद वाला बाल दिखाओगे, बोले कि तो दादू हैं, दादी है। हम्म। तो इतनी सोशल इंटेलिजेंस तो कुदरती तौर पे बच्चे के पास में भी है। बिल्कुल। बट व्हेन यू टीच ए सब्जेक्ट, आप इतना उसको भयानक बना दो तो बहुत मुश्किल है। हम्म। सोशल होना कितना मुश्किल काम हो सकता है। व्हाई डोंट यू टीच? सोशल बनने के लिए आपको किसी को हाथ देना पड़ेगा। हम्म। सोशल बनने के लिए आपको चेहरे पे थोड़ी स्माइल रखनी पड़ेगी। हम्म। आई एम टेलिंग यू ना, एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मतलब आपको ना, आज की तारीख में सिलेबस कंप्लीट करना है तो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन तक ठीक है। हम्म। उसके बाद में कुछ और करना है तो देन यू नीड टू गो टू कोचिंग, हम्म। या कोई कोर्स करना पड़ेगा। हम्म। ये इशू है। बिल्कुल। सर जैसे आपने बहुत सारी जगह पोस्टिंग आपकी रही है, जब आप आर्मी में थे, तो एक जो कहते हैं कोऑर्डिनेशन होता है डिफेंस मिलिट्री या हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन में, हम्म। तो कैसा कोऑर्डिनेशन रहा? कभी कोई ऐसे आपको लगा कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंशिएशन होता है और कितना इम्पोर्टेंस है वो कोऑर्डिनेशन? निहायत इम्पोर्टेंट है। हम्म। ठीक है, आप एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। जी। ठीक है, हम्म। एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द टॉप। यस। अगर ओहदेदार अच्छा है, हम्म। चाहे वो अपना सिविल सर्विसेज में हो या फौज के अंदर हो, हम्म। तो बहुत अच्छा है। हम्म। ठीक है, हम्म। कई बार ईगो में बहुत पार आती है। मैं तुमसे मेरा बड़ा एरोगेंट एटीट्यूड देखा है। हम्म। ठीक है, वो हम्म। फौजी अफसर भी देखा है, बिल्कुल। और सिविल सर्वेंट में भी देखा है। हम्म। हम्म। ठीक है, हम्म। एंड रूडनेस एंड एरोगेंस इज वन थिंग विच इज हाईली नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। और मैंने बहुत अच्छे शेड भी देखे हैं। हम्म।
सो एट द एंड ऑफ द डे ना चेयर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट चेयर के ऊपर जो आदमी बैठा है वो बहुत फर्क डालता है। हम्म, एक अच्छा इंसान है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे फौजी अफसर हो, हम्म, लोगों की लाइफ में रौनक लगा सकता है, बहुत कुछ चेंजेस लेके आ सकता है। हम्म, और गलत आदमी उस चेयर में बैठा हो ना, तो दे डोंट अंडरस्टैंड पावर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दे अंडरस्टैंड है ना, पावर एज समथिंग एल्स। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। हम्म, बट जहां तक आज का एनवायरनमेंट है, पीपल हैव बिकम मच अवेयर। टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ साइनर्जी। हम्म, मिल करके काम करने में मजबूती है। आप वैली को देख लीजिए, सिविल में अपना और फौज के बीच में तालमेल बहुत गजब का मिलेगा आपको। हम्म, ठीक है, दरबार मूव से लेकर के ऑपरेशंस में हर महीने हम लोग थे, तो वहाँ हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें पब्लिक से लेकर के, एंड देयर वाज अ पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, आई विल नॉट शेयर द डिटेल्स बट ब्रॉडली बताता हूँ। यस, एंड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच में था मैं, जिसमें हम लोग ऑपरेशंस जो थे सारे डील करते थे। हम्म, सो एवरी मंथ हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी जिसके अंदर सीआरपीएफ, आईपीएस, आईएएस, टीसी, हम्म, 100% हम लोग जो है सारे एक साथ बैठते थे, एंड वी यूज्ड टू डिसाइड एंड डिस्कस एवरीथिंग। एक एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, कॉन्वे मूवमेंट है, टेररिस्ट रिलेटेड हम्म, है ना, कुछ और चीजें हैं, पॉलिटिकल इश्यूज एंड अदर थिंग्स। हम्म, हर चीज का डिटेल पोस्टमार्टम करता था, हर एक आदमी अपनी प्रेजेंटेशन देता था, अपने व्यूज रखते थे, और एक दूसरे के पॉइंट में वैल्यू एडिशन करते थे कि ये पॉइंट सही नहीं है इस कारण की वजह से, इसको हम दोबारा कंसिडर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और फाइनली एक नतीजे पे पहुंचते थे। हम्म, एंड उसके बाद में वी यूज टू बाइफरकेट। पहले उनसे मंगा लेते थे कि एजेंडा फॉर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस इज दिस। हम्म, डिस्कशन होने के बाद उसके मिनट्स में आई यूज टू सेंड पर्सनली टू एवरीवन, हम्म, टू अपना डीजीपी, टू डीजी, यस, टू आईजी, हम्म, टू आईएएस, डीसी, हर एक को मैं भेजता था हम्म, कि मैंने द कॉन्फ्रेंस ये है। हम्म, उसमें क्लियरली बताया जाता आपका रोल ऑफ ड्यूटीज ये रहेगा, आपने अगले एक महीने में ये करना है, आपने ये करना है। हम्म, बट इट वॉज टू आर्मी, हम लोग इकट्ठे बैठ करके एक टेबल पे कॉन्फ्रेंस पे काम करते थे, एंड उससे नतीजे बहुत बेहतर आते थे। बिल्कुल, सी हर जगह सिर्फ आप हथियार और ऑफ बूट ऑन कोर्स, ग्राउंड लेके आओगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, बहुत सारी चीजें हैं जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से करता है। हम्म, ठीक है, मजा तभी है काम करने का, कहीं बाढ़ आ गई, बोलो तो हमारा काम ही नहीं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हम्म, भाई फौज भी है, वो किसी काम के लिए ही है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जितने रिसोर्सेज है वो अपना काम कर रहा है, बट वो एक फोन कॉल कर देता है, हम्म, तो आर्मी यूं निकल के आती है सीधी कि हम हैं यहाँ पे, है ना। एक दूसरे का कितना हाथ मजबूत होता है, बट जब उनको जरूरत होती है, फौज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बताते, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी 50 चीजें हम्म, मूव कर देता है कि हम हैं यहाँ पे, अब चिंता मत कीजिए। अलग अलग डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल हम्म, ऑपरेशन तो छोड़ दीजिए, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, रिक्रूटमेंट रैली। बिल्कुल, जवान नींव है फौज की, है ना। हम्म, इंडिया के हर हिस्से से जवान भर्ती होते हैं, एक रिक्रूटमेंट रैली होती है। हम्म, I myself have been a director recruiting in my last posting. You know, I got to know कि what kind of immense powers I had as a director recruiting. You know, you're directly in touch with the CBSE and MP board. One हम्म, phone call and you can take out any detail. यस, Railways, you know, whether it is roadways, railways, DC, एक छोटी सी चिट्ठी मैं लिख करके देता था, एंड इट यूज टू गो टू डीसी कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक फलाने इलाके के अंदर मेरे को रिक्रूटमेंट रैली करनी है, एंड देयर यूज टू बी 4 पेज डिमांड लिस्ट। यू नो, आई एम वेरी फाउंड ऑफ सिविल अपना एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म, एक छोटी सी चिट्ठी मैं लिख करके देता था, और उसके अंदर मैं लिखता था मुझे स्टेडियम चाहिए इतने से दिन तक, इतने इतने रिसोर्सेज, ये सारा चाहिए। हम्म, जैसे वो चिट्ठी पहुंची डीसी में, आई हैड ओनली वन मीटिंग विद देम। ठीक है, एंड ही सेड डन। वो चिट्ठी हर एक महकमे में चलेगी, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से मेरे पास में लोग आ गए, लाइट लग गई, पोल लग गए, है ना, जनरेटर्स लग गए। मेडिकल से उन्होंने बता दिया, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, नर्सिंग असिस्टेंट, स्ट्रेचर, सारा कुछ आ गया। बच्चे जो गांव से आ रहे हैं उनको वहां से यहाँ तक लाने के लिए वो चाहे 100 रुपए लेता, है ना, गाड़ी में आते शायद 200 लगते, बट पूरी बसेस लगा दी गई अलग से कि लेकर के ओनली फॉर रिक्रूटमेंट के बच्चों के लिए बिल्कुल, 10 रुपए में स्टेशन बस स्टैंड छोड़ा हम्म, जाएगा, हम्म, लेके आया जाएगा। हम्म, उनके लिए खाने के लिए स्टॉल है, मैं तुम लोग नेताजी के लिए लगा सकते हो। 7 रुपए में भरपेट खाना, जब रैली करते हैं कहाँ से आता है खाना, टिफिन थोड़ी लेके आते हैं घर से, तो बच्चों के लिए भी लग सकता है। हम्म, तो 7 रुपए में, 8 रुपए में नहीं, उनके लिए अपना पूरी खाने की प्लेट लग जाती है, वो लग हम्म, जाते थे। हम्म, पीडब्ल्यूसी बच्चों के लिए टॉयलेट्स वगैरह लगे विद वाटर, क्लीनिंग हम्म, एंड एवरीथिंग हैज बीन हम्म, डन। ट्रेन के अंदर इस रूट पे मेरे को अलग से चाहिए, अलग से बोगी यूज टू बी प्लेस्ड ऑन हम्म, दैट पर्टिकुलर रूट कि किस तारीख को किस जिले का है। बिल्कुल, इतना काम है, एक चिट्ठी के आधार पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मैनेज कर देता था। अंदर का महकमा मैं देखता था, बाहर का पूरा पुलिस जो है वो देखती है, बिल्कुल, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। हम्म, एंड वंडरफुल, एंड देन आई यूज्ड टू स्पीक टू द बॉयज, बोला साहब बड़ी गालियां डंडे खाए हैं, बट है ना, इस रिक्रूटमेंट रैली में किसी एक ने गाली नहीं दी, कोई हमें गलत व्यवहार नहीं किया, बहुत अच्छे से। हम्म, एंड अमेजिंग स्टफ। मजा वही है काम करने का, जब है ना पब्लिक और आर्मी, कोई कंपटीशन नहीं है। बट मैंने देखा है ऑपरेशंस में गजब का काम होता है, तालमेल बहुत जरूरी है, दे आर ग्रेट सपोर्ट टू ईच अदर, स्पेशली इन टुडेस टाइम। हम्म, यू नो, हम्म, फ्रेंडली रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे की मदद करते हैं, होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं कंपनी कमांडर से लेकर के लास्ट पोस्टिंग तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जहां पे मैं गया हूँ, एक आईएएस ऑफिसर के पास में आई सेड दिस इज व्हाट आई वांट, इट हम्म, वाज गिवन इंस्टेंटली, टेक इट।
गाड़ी तक मिली मेरे को बिल्कुल ना, बिना नंबर प्लेट की, कि भैया पेट्रोल भी डलवाने के लिए कुछ नहीं है, पर्ची है आप दे देना, वहां से हो जाएगा आपका काम। हम्म। मैं थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। फौज से अगर रिसोर्सेज मांगते हैं शायद टाइम ज्यादा लगता है, बट डीसी हैड इमेंस पावर। मैंने बोला, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट आई गॉट इट। हम्म। जब इसकी बात चली रही है, आर्टिकल 370 मूवी आने वाली है अभी, यामी गौतम की, और आदित्य धर उसके डायरेक्टर हैं। तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारी चीजें ग्राउंड से देखी हैं, काफी नजदीक से देखी हैं। तो कुछ थोड़ा सा बताइए 370 के बारे में, क्या सिनेरियो है एक्चुअल, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वहां पे, ना करें, लोकल्स। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है, दुनिया भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सभी को करनी पड़ती है। बिल्कुल। इतने साल से 370 के हम्म। साथ काम चल रहा था ना। हम्म। अभी तो थोड़ा टाइम हुआ है, थोड़े टाइम इतने लोगों ने एडजस्ट किया, थोड़े टाइम बिना बिना 370 के भी एडजस्ट करके देख लो। इतने साल से एडजस्ट कर ही रहे थे ना फौज भी, हम्म। बाकी लोग भी एडजस्ट कर रहे थे। हम्म। अब जब हटा दिया है तो कुछ लोगों को, नॉट सबको, कुछ लोग यस, बोला ना कुछ हमने, लोगों को, तो एग्जैक्टली। कुछ लोगों को एडजस्ट करना चाहिए बाकी लोगों के हिसाब से। तो सब लोग तो नहीं, बिल्कुल। हिंदुस्तान में व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पब्लिक जब 370 हटा? Everyone was so इट वाज happy. दिवाली फॉर पीपल, Yes, of course. नॉट पर्टिकुलर कम्युनिटी बट एवरीबॉडी वाज हैप्पी। 99.9%, I guess, Indians were happy. देन देयर आर But माइनॉरिटी then पे, locals, they're not accepting this thing. हु इज आस्किंग देम इवन, बाय द वे। लोकल में भी सारे नहीं है, कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं, 100% जैसी कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट जैसा लाइफ में कुछ नहीं होता, हम्म। मेजोरिटी के आधार पे होता है। हम्म। अब देश का है ना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, फर्स्ट हेड, वो भी मेजोरिटी के आधार पे होता है। जी। इवन यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ सिलेक्शन, वेदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हम्म। जो मेजोरिटी है एमएलए भी उसी आधार पे बनेगा, बिल्कुल। है ना। विश बिल्कुल। एंड फैंसीज नहीं है। हम्म। तो इतने साल जब 370 के साथ काम चलाया है तो बिना उसके भी आदत डाल लेनी चाहिए, है ना। हम्म। पॉजिटिव थिंग्स हैं। मैं तो पहले भी एक बार बोला था कि दीवारों पे साफ साफ लिखा हुआ है ना, पाकिस्तान का झंडा कहीं भी लटका दो, अभी लटका के देखो आप। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, आई नो ऑफ एन इंसिडेंट जहां पे, इट इज ऑफ बारामूला, ओल्ड बारामूला टाउन की बात है, दिस हम्म। इज 2010। हम्म। एक रिपोर्ट आई मेरे पास में, एंड दिस की सर ऐसे ऐसे हो गया करके, मैं ओके। हम्म। उसमें ये लिखा हुआ था, एक ऑफिसर था कंपनी कमांडर, उसको बताया किसी ने कि सर ओल्ड बारामूला टावर में, टावर के ऊपर ना पाकिस्तान का झंडा लटकाया किसी ने। यंग जवान कौन था, मेजर साहब आया गाड़ी में, बोला बड़ी नहीं लगाने दूंगा। हम्म। क्यूआरटी साथ में लेगी, एंड ही वाज ट्राइंग टू गेट द फ्लैग डाउन। ओके। झंडा नीचे लेकर के आया, उसको पब्लिक ने घेर लिया वहां पे। ओ। 4-5 आदमी के साथ में एक ऑफिसर, लोग इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, है ना, चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। हम्म। लॉट ऑफ प्रेशर बिल्ड अप, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कमिंग। यस। तो क्या करेगा, साथ में 4 जवान भी थे, तो उन्हें हवा में फायर किया। हम्म। उसके बाद में भी भीड़ साथ में आ रहे थे, दे वर क्वाइट एग्रेसिव। हम्म। एक झंडे को लेकर के, भाई आपकी लॉयल्टीज किधर है, इधर है उधर है, आप रहे यहाँ पे रहे हो, खा यहाँ पे रहे हो, तो हाउ कैन यू शो सेंटिमेंट दैट साइड। तो उस बंदे ने हवा में फायर किया, फिर उसके बाद में एक बिलो द नी एक बुलेट मारी, और उसके बाद में गोली लगी, 2-3 लोग फैटल हो गए। एंड उसके बाद में देन फाइनली दे वर एबल टू मेक देयर वे थ्रू फ्रॉम देयर, हम्म। यू नो। और बहुत मुश्किल हुई, और उसके बाद भी सवाल पूछा जा रहा था फौजी अफसर से, व्हाई यू हैड गॉन देयर, इट इज नॉट योर जॉब, इट वाज द जॉब ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुलिस का काम है, आपको बताना चाहिए था, आप क्यों गए। हम्म। मैं, कोई बात नहीं, अंग्रेजी से फनी लैंग्वेज, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करो, इसको ऐसे मत लिखो, मैं इसको ऐसे लिखो। आई टोल्ड हिम, मैं इसको चेंज करके दोबारा भेजो मेरे पास, मैं इसमें ऐसे लिखो कि ऑफिसर ड्यूरिंग ए रूटीन पेट्रोल वाज गोइंग फ्रॉम दिस एरिया, एंड व्हेन शी वाज पासिंग थ्रू, हम्म। ही नोटिस्ड। हम्म। पहले ये था क्या, उसको पता लगा, वो दौड़ के गया और उसने किया, मैंने कहा ही वाज गोइंग ऑन रूटीन चेक, ही नोटिस्ड, ही गॉट द फ्लैग डाउन, ही टुक यस। इट एज अ मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, जो चीज मुझे दिख रही है आई कैन नॉट इग्नोर इट, सो ही यस। गॉट इट डाउन। एंड उस समय फिर माहौल ऐसा बना, एंड उसने पहले वार्निंग दी, प्रोसीजर फॉलो किया, इन दैट अटेम्प्ट 2 फैटल कैजुअल्टीज। सो फाइनली आई वाज एबल टू लुक आफ्टर द ऑफिसर, ही वाज हेल्प्ड, एंड हो गया काम। बट इमेजिन, अब दूसरे का झंडा उतार रहे हो पाकिस्तान का, और उसके लिए भी जवाबदारी आपकी बन रही है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब कोई नहीं पूछ रहा, बिकॉज अभी तो क्लियर है कि भैया लगनी झंडा सिर्फ एक ही लगेगा, अब क्लियर है। इंडियन आर्मी एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसी ऐसी चीजें दीवारों पे लिखी होती थी, है। अब लिख के यस, ऑफ देखो आप एक कोर्स, बारी। वेरी वेरी हेटेड कमेंट्स आर देयर। 100% कुछ नहीं होता, हम्म। पसंद हो चाहे ना हो, हम्म। ठीक है। इट इज समथिंग लाइक ना, यू हैव ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। हम्म। आपको बहुत पसंद था, अभी लोगों को पसंद नहीं है। अगर 98% लोगों को पसंद है तो 2% लोगों को आदत डालनी चाहिए, बिल्कुल। अपने टेस्ट चेंज करने चाहिए, हम्म। ठीक है। हर एक चीज में नुस्ख नहीं निकालना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से देखो, अब पहले था, बट उसके बाद में वहां पे आया, उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि वी विल हैव पीस पैक्ट फॉर 2 years, यस। फिर एक्सटेंड कर दिया। हम्म। उसके बाद में लोगों को मजा आने लगा कि बोला गुड यार, पहले तो 6 बजे के बाद, है ना, बाहर जाना अलाउड नहीं था, रात हम्म। को है ना गांव से बाहर जंगल के इलाके में जाना अलाउड नहीं था, फ्रीडम बियॉन्ड ए मिल पॉइंट रही है ना, है। लाइट्स आउट होनी चाहिए थी। हम्म। सुबह अगर
फौज किसी को बुलाती है और आदमी दौड़ने लग जाए, हम्म, उससे सीधा शक करते थे कि भाई हम्म, भाग रहा है, पक्का हम्म, टेररिस्ट होगा, इंसर्जेंट होगा। हम्म, बट अभी जनता गिटार गा रही है, रात को 2 बजे तक पार्टी कर रही है, लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, किसको अच्छा नहीं लगता? हम्म, ट्राई तो करके देखो ना यार, 24 घंटे के सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोचोगे। हम्म, अगर माहौल अच्छा हो रहा है, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना? अगर आपका कारोबार अच्छा हो रहा है, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड ना, एटलीस्ट खुद को मौका देके देखिए आप एक बारी। बिल्कुल। खुशी तो कोई नहीं वहां पे, इतनी फौज वहां पे बिठा करके खुश है। ठीक है, आप पत्थर मत फेंकिए एक दूसरे पे। ठीक है, ईद का वेट क्यों कर रहे हो कि ईद आएगी तभी गले मिलेंगे? आप बिना ईद के भी गले मिलने शुरू करो एक दूसरे से। फौज का तो नारा बड़ा सिंपल है वहां पे, जवान और अवाम, अवाम और जवान, हम्म, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। हम्म, है, पर थोड़ा प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से, तो बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आप अपने घर में ही अपने लोगों में कमियां ढूंढोगे और दूसरी तरफ खुशी ढूंढोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। दैट्स ट्रू। लाइक एक पॉजिटिव पॉइंट भी हुआ है जस्ट रिसेंटली, अभी एक जो कतर के साथ हुआ सिनेरियो मेरा। या ऑल हैव बीन दैट्स रिलीज्ड। वेरी नाइस, दैट वाज वेरी नाइस जेस्चर ऑफ कतर। या और बिफोर द जो भी विजिट ऑफ हमारे प्राइम मिनिस्टर। जियोपॉलिटिकल या जो भी पॉलिटिकल ट्रीटीज हैं या जो कनेक्शंस हैं वो काफी अच्छे हैं। सो लाइक लुकिंग एट दिस सिनेरियो, आपको क्या लगता है, आपने इतना सारा एक्सपीरियंस किया है, व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान और इंडिया एंड चाइना? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ? ऐसी कौन सी चीज है जो पॉसिबल नहीं है, यू नो? यस, यस। बट यू नो, ऑप्शंस जो होते हैं ना, ऑप्शंस एक्सपीरियंसेस के आधार पे होते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ में एक बार लड़ा, सॉरी बोल के काम बन जाएगा। यस। हम 2 बार लड़ेंगे तो शायद मैं, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। बट हम हफ्ते में एक बार लड़ लेते हैं तो हो सकता है अनबन है ना ज्यादा लंबे तक टाइम रहेगी। है ना? और उससे भी ज्यादा खराब हालत है तो हो सकता है ट्रस्ट डेफिशिएंट इश्यूज रहेंगे। अभी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, है ना, एक कंट्री जहाँ पे है ना बार बार coup होता है। ठीक है, आप अपनी ही सरकार खुद गिरा देते हो। मौसम से पहले आपकी सरकार चेंज हो जाती है। आर्मी लोगों को, है ना, अब ये रक्षक कम है, भक्षक ज्यादा है। करप्शन एंड इकोनॉमी, है ना, इज टोटली इन डिवास्टेटिंग स्टेट। ठीक है, जो हमारे साथ में जिसके अगर ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो उसमें आपको दोष दिखाई देता है। बार बार आप, है ना, बेसिक्स हैं जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऑन द बॉर्डर, एलओसी में यस। आप क्रॉस फायरिंग बॉर्डर हर दूसरे दिन, है ना, मूड बनना चाहिए और आप तोड़ देते हैं। बार बार, है ना, किसी तरह से आप, मतलब वेदर इट इज थ्रू फाइनेंसेस और यू फाइनेंसेस और यू सपोर्ट टेरर। कभी 26/11 होता है, कभी कुछ और होता है। पर उसके बाद में भी आपको लगता है कि, आपको लगता है कि सुधरेंगे रिश्ते? पॉलिटिकल जरूरत के मुताबिक, डिप्लोमेसी के मुताबिक, है ना, चीजें सुधर सकती सुधर हैं। सकते हैं, बिल्कुल। कुछ जगह, है ना, आप एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ हम्म, चीजें नॉर्मल तरीके से चलेंगी भी। हम्म, बट पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, है ना, वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। ठीक है, पूरी तरह से हम्म, 100% हम्म, होना वो इसलिए मुश्किल है बिकॉज मेरा बहुत फर्म बिलीव है, यस, बेसिक नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ ए पर्सनल लाइफ टाइम नेवर चेंजेस। यस, ऑफ कोर्स। ठीक है, आप शेर को कितनी घास खिला लो, बिल्कुल, पिंजरे में बिल्कुल, रखे, मार बिल्कुल, के खाएगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, जिस आदमी का जैसा चरित्र है वो मित्र वैसा ही ढूंढेगा। बिल्कुल। ठीक है, हम्म, तो बेसिक नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन लाइफ टाइम नेवर चेंजेस, नेवर ये फैक्ट चेंज। है। हम्म, तो पॉसिबिलिटी इन दिस केस ऑल्सो कम लगती है। हम्म, बट अच्छे लोग, एक आदमी, अगेन मेजोरिटी की बात है, मेरे को एक वीडियो पे पाकिस्तान से एक उनका भी कमेंट आया, ही सेड कि आई एम ए वेटरन, मैं 71 में था, लेकिन बेटा आपने ये चीज जो बताई वो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताई एंड आई लाइक इट, थैंक यू वेरी मच। हम्म, फिर उन्होंने ये भी लिखा कि डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना, कि मैं पाकिस्तानी आर्मी से हूँ। तो मैंने लिखा, सर सोल्जर ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर सोल्जर्स, यस, आप मुझसे उम्र में बड़े भी हैं। हम्म, ठीक है, यू माइट हैव फॉट इन सर्कमस्टेंसेस, यू वर फाइटिंग फॉर योर कंट्री, हम्म, बट आपने लिखा वो मायने रखता है मेरे लिए, एंड आई रिस्पेक्ट यू एंड आई क्लोज्ड इट देयर। हम्म, फिर किसी बच्चे ने लिखा कि सर मैंने, है ना, आपको अपना मेंटोर माना है एंड यू आर ए ट्रू मेंटोर, मेरे हम्म, कुछ सवाल हैं और मैं आपके, है ना, इससे जवाब चाहता हूँ। और सबसे रिसेंटली तो एक आया किसी का मैसेज, वो दैट वाज गजब। ही सेज कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है ना? and he's from Pakistan. हाँ, मैंने वाह, Oh, nice. मैं भाई यार मानना पड़ेगा जज्बा, है ना, मैं भैया इंडियन आर्मी, आई एम मैडली इन लव विद आर्मी, एंड गाय फ्रॉम, है ना, सिविल इन Nice. पाकिस्तान इज टेलिंग सर यू ट्रेन मी फॉर माय अपना, आई डोंट इवन नो व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर एक्टिंग Yes, टू आर yes. एसएसबी और व्हाट। Mm-hmm. बट द पॉइंट इज, मैं इमेजिन यार, Mm-hmm. मैं तुम्हारे को मैं तैयार करके अपने बंदे अगेंस्ट तो खड़ा नहीं कर सकता। है ना? बट आई अप्रिशिएट, चल भाई किसी ने मैसेज डाला करके, बट Uh-huh. Uh-huh. बट But can we यू नो, convince him to join Indian Army, right? या दैट आई कैन डू, यू कम हियर, जॉइन इंडियन आर्मी कर ले भी, उसके लिए तैयार कर देंगे ना। बट है। तो बट स्टिल लाइक ऑब्वियसली बहुत सारे आजकल की जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है जो पढ़ लिख के कॉर्पोरेट सेक्टर में है या जो भी है, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। दे आर लाइक ठीक है, जरूरत पड़ती है तब क्यों? सबको फर्क पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे लाइक आई डोंट केयर। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे हाँ तो ठीक जानती है, हूँ, इतने इंसेंसिटिव हैं लोग आज की दे तारीख में, आई डोंट, नो। वो वोटिंग के लिए भी नहीं जाते। हाँ, पता है, प्रधानमंत्री
मंत्री, मुख्यमंत्री, हाँ। एमएलए सबको अच्छा चाहिए, हाँ, वोटिंग नहीं डालनी, वोटिंग नहीं डालनी है है। ना? हाँ, आप पब में जा सकते हो वीकेंड में पार्टी करने के लिए, बट है ना लाइन में खड़े होकर के 1 घंटा 2 घंटा लगा के वोट नहीं डाल सकते। वही जब पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे होते हैं, अरे क्या फालतू के 2 वोट डिस्कशंस से हो रहे क्या हैं, ही फ़र्क लड़ाइयाँ पड़ता है? हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मतलब दे हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू बट सी वी ऑलवेज़ बेसिक वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन ना, मैंने या बताया ना, हुँ, लाइफ पहले आपको टेस्ट लेती है, फिर उसके बाद में कुछ सिखाती है। हुँ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पहले आपको सिखाते हैं, फिर एग्ज़ाम लेते हैं। बिल्कुल। और जो इस तरह के लोग हैं ना, उनके लिए भी यही है चीज़, है ना? लाइफ में दे ऑलवेज़ वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन। हुँ, एक बार जब चीज़ें हो जाती हैं ना, उसके बाद में देन दे रिग्रेट कि यार काश मैंने ऐसा किया होता। काश जो है ना मेरे को टाइम था तो मेरे को ऐसे कर लेना चाहिए था। बट ठीक है, फ्यू पीपल दे ऑलवेज़ लर्न हार्ड वे, ऑफ कोर्स। है ना? दे लर्न हार्ड वे। तभी कहते हैं ना, फौज एंड गॉड्स आर ऑलवेज़ रिमेंबर्ड ड्यूरिंग वॉर्स। लड़ाई से पहले कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा बाथरूम के पास में है ना, बिना कन्फर्म टिकट के फौजी खड़ा होके जाता है। लड़ाई जैसे ही आती है तो रोड पे सब खड़े होते हैं, बोला जय हिंद, वाओ! हैं? दैट्स ट्रू। ज़रूरत के मुताबिक नहीं होना बट चाहिए एक कोई। फील है सर, दैट्स पर्सनल बिल्कुल है। फील। आर्मी से आप सी किसी को भी देखोगे ना, आर्मी वो नहीं, एक फील अंदर से इंडियन आर्मी आती का झंडा है। है। हुँ, ठीक है? हुँ, इंडिया का झंडा है। हुँ, हुँ। नेशनल एंथम है। कुछ चीज़ें हैं व्हिच इज़ है ना इमोशन ऑफ 1.4 यस, बिलियन पीपल, यस, एक जनगण मन की ट्यून में आ जाओ, आपको कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत है, बिल बट कुछ तो है उसमें, है ना? कुछ है, आप कुछ है। कहीं बैठे हो, आपको दिखाई देता है कि ना पूरी नसें निकल के आपने बाहर अभी है ना, वही बाल जय खड़े हो हिंद जाते किया था ना, आई लिटरली गॉट दैट हैं। गूज़बम्प्स। ठीक है? दैट हुँ, वर्ड हैज़ समथिंग, यू नो। है। जय हिंद है, हिंदुस्तान की जय, इनकलाब ज़िंदाबाद, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें कुछ है चीज़ें, हुँ, हुँ, इट गिव्स यू दैट फायर इन योर चेस्ट, लगता है कि हाँ, कुछ है। हुँ, यस। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर व्हाट? आई गेस नथिंग। लाइक बातें करने को बहुत सारी है ऑब्वियसली, बट जैसे आपने शुरुआत में ही मेंशन किया कि 14 फरवरी है आज, और वो कुछ जो लाइंस जो मैंने बोली थी एक्चुअली वो उन्हीं के लिए हैं, और हम नहीं भूलते हैं। थैंक यू। मैंने आपका आपने कहीं पर तो लिखा था, मैंने पढ़ा था कि हम भूल जाते हैं लोगों को। मैंने लिखा था मोमेंटरी पैट्रियोटिज्म नहीं होना यस, चाहिए, है ना? मैं बट कभी भी 15 अगस्त, 26 जनवरी और आज यस, भी है फॉर दैट मैटर, यस, यस, मैं कभी कोई पोस्ट या कुछ नहीं लगाता, नेवर एवर। एवरी डे इज़ एन ओकेजन रिचुअल यस, ऑफ फॉर यू, कोर्स, बिकॉज़ देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर एज़ गुड एज़ तपस्या फॉर यू इन द यूनिट। हुँ, हुँ, आज फ़ील करूँगा, कल नहीं करूँगा, है ना? हुँ, इट इज़ समथिंग लाइक है ना कि नॉन-वेजिटेरियन कि सर मैं घर में नहीं खाता, बाहर खा लेता हूँ। सर मैं मंडे और सैटरडे को नहीं खाता, वैसे खा लेता हूँ। सर मैं सिर्फ चिकन खाता हूँ, मटन नहीं खाता। हुँ, सर मैं मटन चिकन नहीं खाता, फिश ले लेता हूँ। ठीक है? सर मैं सूखा ले लेता हूँ, ग्रेवी वाला नहीं लेता। ठीक है? बताया मुझे। इट कैन नॉट बी, रूल्स आर सेम, या तो आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, हुँ, हुँ, है ना? बिल्कुल। तो सर एनी लास्ट वर्ड्स टू एस्पिरेंट्स, ऑब्वियसली क्योंकि अब सिर्फ डिफेंस तक आप सीमित नहीं है, नहीं है ना ही डिफरेंस। डिफेंस के एस्पिरेंट्स तक सीमित है। देश में हज़ारों एस्पिरेंट्स हैं जो एक्चुअली आपको सुनते हैं और वो मोटिवेट होते हैं। मेरा सिर्फ यही है एस्पिरेंट्स से जो आपने बोला था कि देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। या कॉम्पिटिशन है ना सिर्फ आप तक सीमित है। अगर आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं, देन पीपल शुड बी है ना टेकिंग यू एज़ कॉम्पिटिशन। आप दूसरों को कॉम्पिटिशन के तौर पे लेंगे है ना, फिर आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे। इफ यू वांट टू लिव लाइफ, आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, टुमारो यू विल सी पीपल लूजिंग योर लाइफ। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट यू हैव टू टेक डिसीजन, और आप यहाँ अपने एग्जाम्स को लेके कौन से ऑप्शंस लेने हैं, आप क्लियर नहीं हो, आप घबरा रहे हो, फिर देन यू आर मिसफिट। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, नेताओं को और पता नहीं किस चीज को हैंडल करोगे, ठीक है, सो मच ऑफ प्रेशर यू विल सी इन योर लाइफ। एंड आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक पूरे जिले की जिम्मेदारी होगी, कहीं पे आग लग गई है से लेकर के कहीं पे कुछ डिसिप्लिन का इशू है, कुछ करप्शन, व्हाटएवर, एक आम आदमी की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम होगी पूरे जिले में, और आप अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हो एट दिस स्टेज, यू हैव गॉट एन कंपटीशन फोबिया। तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट। कंपटीशन सिर्फ उतना ही है जितना आप दिमाग में बैठा के बैठे हैं। 10 वैकेंसी छोड़िए, 2 भी हैं, है ना? आई जस्ट प्रूव्ड इट टू यू ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। 2 सीट भी हैं, आपको सिर्फ 1 चाहिए। यू वर्क हार्ड फॉर दैट एंड अर्न योर सीट। द सेकंड इज स्टिल सरप्लस फॉर यू। सो वर्क हार्ड, डोंट कंप्लाई, डोंट कंप्लेन। ऑप्शन 2 ही हैं, इधर यू क्राई और यू ट्राई। बेटर यू ट्राई। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर।